वैदिक आए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ भाई वैदिक। हेलो, आवाज आ रही बोलिए है? वैदिक। आ रही, बोलिए वैदिक भाई। हाँ भाई, ये मेरा स्ट्रीम का टॉपिक यही है कि वेदों में साइंस है ना, तो हाँ इस पे थोड़ा सा बिल्कुल, बोलना चाह रहा था। बोलिए बोलिए बोलिए। इस पे जैसे हमारे वेद हैं, अथर्ववेद में भी हमें काफी वनस्पति विज्ञान का मिलता है, ठीक है। साइंस मिलती है अथर्ववेद में। आपने पढ़ा है अथर्ववेद में अथर्ववेद? हाँ जी, पढ़ा है। अथर्ववेद पढ़ा है आपने? अच्छा, चलिए। अब मैं और कौन सा एक वेद मिनट पढ़ा अपनी अभी? 1 मिनट हाँ अपनी हाँ, रख बात रख लो। दूं? हाँ हाँ, रख लो रख लो। ठीक है, ठीक। तो इत्मीनान से अपनी जैसे बातों वेद। को रखो दोस्तों। ओके। देखिए, अब हमें वेदों से साइंस की बातें अभी मिलने वाली हैं, और वेदों से भी साइंस टपकने वाला है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने और लाइक शेयर भी करते रहें। जी चलिए, वेदों से साइंस ठीक है। बताना शुरू कीजिए हमें। तो अथर्ववेद में जैसे हमें वनस्पति विज्ञान के बारे में काफी चीजें मिलती हैं, ठीक है। और हमें हम्म, जैसे कि सनलाइट से क्या क्या होता है, ये कुछ चीजें पता चलती हैं। और अच्छा आयुर्वेद तो है ही है उसमें। और जैसे अच्छा। आयुर्वेद? हमारे कहीं जैसे आयुर्वेद कहाँ से आता है? आयुर्वेद अथर्ववेद में से ही आता है शायद, उसमें से फिर। शायद आप मतलब और कंफर्म पता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है फिर, है उसी ना? में से ही आता है, जितना मैंने सुना है। अभी तो आप शायद बोले, अभी तो आप मतलब आपने नहीं, पढ़ा ही नहीं है उसी में। आप शायद बोल पढ़ा रहे तो हो, है मतलब मैंने। आप अपनी अपनी होमवर्क करके नहीं आए हो, मतलब ना। नहीं, पढ़ा हुआ है मैंने। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसमें से ही बोला जाता है कि अथर्ववेद में से ही आयुर्वेद निकलता है। और जैसे कई चीजें जो रोग नाशन चीजें हैं वो भी यार सूक्त में यार हमें मतलब मिलती ये हैं। बताओ यार, मतलब मजा नहीं आ रहा यार आपकी बातों में। अब ये बताओ, अभी रेगुलर आप पहले भी बात करके गए ना, क्या नाम से आए थे पहले? पहले तो सनातनी के नाम से आए थे शायद। ये मेरा दूसरा फोन है ना, इसलिए इसमें दूसरी आईडी है। अच्छा आज़ाद जी, अथर्ववेद का 9-4-14 खोलिएगा। मेरे पास भी कुछ अब रेफरेंस वो है, मैं खोलेंगे? दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं, खोलेंगे हाँ खोलेंगे न्यूटन हाँ जी, इनकी ठीक है, पूरी आप बात सुन लेते हैं। ठीक है, ओके हाँ। अब ओके। ये रेगुलर है। हाँ न्यूटन जी, आप मैं खोलता हूँ। अथर्ववेद का कौन सा खोलना है? 9-4। 9-4-14। ठीक है। हाँ भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू करो। हाँ, तो फिर जैसे कई हमारे जो नोबल लोरेट हैं और जैसे कार्ल सागन भी हैं, वो भी ये बोलते हैं कि वेदांत में बहुत नॉलेज ऐसी मिलती है कि जिससे हमें, मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि पूरी की पूरी साइंस का कोई लॉ या थ्योरम मिल सकती है, पर उससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल जाते हैं। जैसे इसरो के उन्होंने भी कहा कि उनको भी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं और उनको भी काफी चीजें ऐसी लगी कि जो वैदिक कॉन्सेप्ट हैं वो वेदा से मिलते हैं। और जैसे हमारी कुछ कणाद ऋषि और जैसे हुए, तो उन्होंने कुछ मोशन के लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया, ऐसी ऐसी चीजें, पाइथागोरस थ्योरम और ये चीज। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम के ऋषि या जो भी थे, वो एक, जैसे आजकल के लोग रिसर्च या कुछ करते हैं, वो भी नई नई चीज को देखने के लिए उसमें लगे रहते थे, और उनको काफी चीज उन्होंने उसमें लिखी है। अरे भैया, अब हो गई का कंप्लीट हो गई आपकी बात? हाँ, हो गई। हो गई। अच्छा, अमित सर भी आ गए। जय भीम अमित सर। हाँ जी, नमस्कार, जय भीम। आप जितने पैनल पे हाँ बैठे तो हैं, जितने देखने जय वाले भीम सभी सर। को नमस्कार, जय भीम। जय भीम अमित सर। तो भाई इनका कहना मेरे पास है मेरे पास मोबाइल में है, मैं दिखा कि सकता हूँ आपको एक जो अब भी। भाई, अब ठीक है अरे वैसे। भैया रुक जाओ, हो भाई। देख रहे हो अमित सर, ये क्या हुआ? व्हाट्सअप लेके आया है, ठीक है। नहीं आज तो नहीं, पूरा व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप देखो ध्यान से यूनिवर्सिटी देखो। में, अरे देखो मेरा ही पूरा ग्रुप है व्हाट्सएप भाई। से लेके, नहीं नहीं देखो नहीं, सुनो, व्हाट्सएप मेरा पूरा ग्रुप है। पूरा क्या नाम व्हाट्सएप भाई का ग्रुप ज्ञान है। का? अरे एआई चैटबॉट। चैटबॉट के नाम से मैंने ही बनाया हुआ अल ग्रुप, अरे सुन तो लो चैटबॉट। यार। अल अल चैटबॉट। अल अल नहीं, एआई। ये अल एआई चैटबॉट है। चैटबॉट के नाम से मैंने ही बनाया हुआ, मुस्लिम है मैं भाई, इसमें भेजता मुस्लिम। हूँ ताकि कहीं। इनका व्हाट्सएप अरबी है। मैं वही मुस्लिम। अरबी नहीं, एआई अल है वो। चैटबॉट लाया हो ना, अल चैटबॉट। अल नहीं, एआई। क्या बोल दिया भाई काल सेगन? हाँ भाई, कार्ल क्या सेगन ने बोला क्या काल बोला? सेगन, क्या बोल दिया भाई? मैं बोल रहा था कि जैसे कुछ नोबल लॉरिएट और हैं, और जैसे कार्ल सागन जैसे कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा है कि वेदास में हमें काफी नॉलेज मिलती है तरह तरह की चीजों अच्छा, के बारे में। कहाँ पे? मेरे पास रेफरेंस है कुछ। बताओ। उससे फर्क देखो, क्या पड़ता है, लेकिन मैं नहीं समझा। फर्क ये पड़ता है कि उस टाइम निकाल काफी के ऋषि थे। दिखाना पड़ेगा ना, नॉलेज कहाँ पे है वेदा में? बिल्कुल दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन ऑन करूँ? देखो। हाँ, शेयर करो। ये देखो, ठीक है। ये है, इसका ये है, 2 मिनट। अथर्ववेद का ये दिख रही है? नहीं, ये तो ये आप अल चैट बॉट से ऐसे नहीं आप
नहीं मैं स्क्रीन यार शेयर मेरा कर। ग्रुप का नाम है वो एआई चैटबॉट, तो मैंने ही उसमें भेजा हुआ है ताकि नहीं ये मैं कभी ये देखना बोल पड़े रहा तो। हूँ, ये जो अल चैट बॉट है इससे मत दिखाओ, तो किसी को दिखेगा ही नहीं ना। पूरी स्क्रीन शेयर करने का या तो कुछ लिंक वगैरह दे दो। नहीं इसे जूम कर हाँ दो ना, ये दिख जाएगा, फिर मेरी स्क्रीन बड़ी कर यार, दो कहाँ जरा। से जूम कर दूं भाई स्क्रीन मैं? ये जूम मैं नहीं होता ब्राइटनेस भाई, बढ़ा ये देता जूम नहीं हूँ, होता रुको मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ थोड़ी। अच्छा क्या लिखा है अरे वेदा में, क्या नॉलेज है क्या अब बता लिखा दिख है, रहा दो। चलो पढ़ा। हम्म, क्या लिखा है, चलो है? बताओ यार, पढ़ के सुन। ठीक है। नॉलेज अब जैसे बता इसमें दो। लिखा है, ये अथर्ववेद का ही है, एट्थ का सूक्त है एट्थ का। शायद, सेवंथ एट्थ एट्थ का, हम्म, एट्थ का क्या है? कांड। एट्थ क्या है? भाई कांड 8 है, सूक्त कांड है उसका नहीं 7। कौन नहीं, सा उसमें कांड कांड तो है? है लेकिन कौन सा कांड है भाई, बहुत कांड हो गया है ना। अरे भाई बोल तो रहा हूँ कांड का नाम 7 बता दो। 8 है उसका, कांड। 8 है। अरे ये आपको पीली लाइन दिख रही है ना, मैं पढ़ के बताता हूँ, जब देखना होगा तो अरे बता देना। पीली भाई लाइन जैसे आपको कैसे ये भी नहीं दिखेगी पता भाई है, मेरे को, मैं कहाँ आपको से पता ही देखूं नहीं भाई? है आपको पता ही नहीं है भाई, ये आपने पढ़ा नहीं है कहीं। ये व्हाट्सएप अरे यूनिवर्सिटी का ज्ञान यार हमें चलो अपने सिखा मुंह रहे से हो यार। बता दो ना, अरे इनको मुंह से बता लेने मुंह दो। से अच्छा बता, चलो मुंह से तो बता। अथर्ववेद में हाँ, कांड नहीं है क्या? अरे भाई वो कांड कांड तो हर बाद में जगह है देखेंगे, भाई। क्या लिखा है ये अपने मुंह से बता दो, हाँ बोल ये रहा हूँ बता मैं। रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जैसे मैं बोल रहा था कि इसमें आयुर्वेद के बारे में मिलता है और चिकित्सा के बारे में मिलता है, तो ये है इसकी वर्षा 10, ये बोल रही है कि रोग निवारण करने वाली जलोदर आदि रोगों की निवारक, रोग निवारण कौन की सा वाला प्रचंड चिकित्सा है? पाइल्स का लिखा है, पाइल्स का? किसका? पाइल्स का नहीं लिखा है। जैसे फाइल्स इसमें के बाद तरह तरह के लिखे हैं, जैसे जल चिकित्सा लिखी है और काफी तरह एक बार और देखो ना रोग नाशन पाइल्स का सूक्त लिखा है। है क्या? जानबूझ के पूछ रहा हूँ, पाइल्स का लिखा है क्या? अरे भाई ऐसे कहाँ लिखा बताऊंगा होगा, क्यों अब पूछ रहा हूँ। अब पूछोगे कल को फिर ब्लड कैंसर का पूछ लोगे। अरे शंकराचार्य को पाइल्स हुआ था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे मैं लिखा है पढ़ के क्या? बता रहा हूँ। नहीं सुन लो मैं क्या पाइल्स पढ़ एक रहा मिनट हूँ। खोजो ना, खोजो पाइल्स। फाइल्स वो का जो भाई खोलो। अल सुन चैट तो लो बॉट यार, है उससे पूछो पाइल्स है क्या। मेरे पास बहुत बहुत रेफरेंस है, जो आप साइंस पूछना चाह रहे हो ना कि क्या साइंस। नहीं नहीं, अरे यार, अथर्ववेद में पाइल्स का इलाज है लिखा है क्या? शंकराचार्य को हो गया था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। और भाई पाइल्स का मुझे क्या पता लिखा है, पर मुझे जो मैंने सूक्त मैंने तो देखे हैं उसको उसमें हुआ था ना जैसे शंकराचार्य को भाई, अगर उसमें लिखा यार, है तो वो अपना इलाज कर लेते उससे, तो वही भाई जानना मुझे, चाह रहा हूँ। वो अब मैं टपक गए, जो पढ़ रहा पता है हूँ वो तो आपको? पढ़ने दो। इतना खून निकला, अरे जब भाई हकते टॉपिक थे क्यों खून घुमाते हो? निकलता था तो वो मर गए फिर वो। सुनो टॉपिक तो आपका साइंस नहीं का है ना, सुनो, उस पर बात करने दो मुझे। टॉपिक ये अच्छा, पाइल्स अरे टॉपिक तो नहीं हो इसरो सकता? तो अपने पाइल्स एक साइंटिफिक टॉपिक नहीं हो सकता? मेडिकल भाई डिजीज है यार। तो भाई फिर आप ब्लड कैंसर पे भी पूछोगे, सब डिसीज का थोड़ी अरे बताऊंगा मैं यहाँ बैठ के। अथर्ववेद अरे में तो लिखा है कि नहीं, बस यही तो पूछा मैं। अरे भाई अथर्ववेद में बहुत सूक्त दिए हुए हैं, उसमें लिखा हो सकता है नहीं हो सकता, मुझे क्या देखो पता, उसमें मैंने जो पढ़े हैं पाइल्स मैं का उसमें बता देखो, रहा हूँ आपको। हम लोग आपको टाइम दे रहे हैं, आप खोजो थोड़ा पाइल्स का, 1 मिनट। अरे भाई पाइल्स यार इतना कहाँ ढूंढूं मैं, इतना बड़ा अथर्ववेद है। आपको अरे मिल पता है तो अरे बताओ, मैं आप पढ़ते यार, आपको लिखा ये है पढ़ क्या? कह के रहा हूँ आया करो यार। शंकराचार्य को हुआ था ना। मैं अरे यार जानना कौन सा चाहता हूँ क्या भाष्य आप उसने भाई मानते अथर्ववेद हैं? से कोई सुनो लेप वेप वो लगाया बताओ। था क्या पिछवाड़े में अपने, मलहम यार मलहम कुछ टॉपिक मत बना घुमाओ, के? जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मुझे बोलने दो, जो अपने ज्ञान ही साइंस तो का बात टॉपिक है कर ना रहा हूँ आपका। भाई, कोई अरे यार ये पाइल्स का क्यों घुसा रहे हो मलहम बीच का में? कोई ज्ञान है क्या? यही तो पूछ रहा हूँ। पता क्या, फिर आप मुझे बोलने नहीं दोगे जो मैंने चीजें दिखानी है। आप अरे तो बोलो चलो। बोलने तो दे रहा हूँ भाई, तो अरे ऐसी फिर मैं बात है बुड्ढा बोलता रहा हूँ भैया हो रेफरेंस। आप, ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? आप तो, आप जब आते हो इतने प्यार से बात कर रहे हो, आज अचानक से जब मैं पाइल्स बोला तो क्या हो गया भाई? कुछ है नहीं क्या नहीं मतलब भाई, पाइल्स वगैरह से अपना नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा। रिश्ता नहीं है ना? तो फिर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? आप इतना गुड्डा भैया हो मेरे प्यारे। हाँ अच्छा चलो क्या बोलो, बताओ, ठीक नॉलेज है। बताओ। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें जैसे रोग निवारण के बारे में लिखा हुआ है, औषधियों के रोग बारे में, निवारण। कफनाशक, विषनाशक और कफ। मारक प्रयोग जो। विषनाशक। हम्म क्या है भाई विषनाशक? भाई विषनाशक के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कफनाशक, ये वात पित्त कफ होते हैं, इसके बारे में औषधियां हमें क्या मिलती हैं क्या इसमें होता है ये अथर्ववेद वात में। पित्त कफ? ये 3 जैसे बोला जाता है आज कि थोड़ा लंबा 3 समझेंगे आजाद ना। हाँ हाँ जरूर। यार 3 वो होते हैं, जैसे इससे 3 रोग हम्म, उत्पन्न होते हैं, या इसकी कमी कौन से कौन कुछ ना से? कुछ, वात पित्त और कफ के अलग अलग होते हैं। क्या क्या बताओ ना, तो खुल के बताओ ना। तो भाई खुल के क्या पूछना चाह रहे हो उसमें से मुझसे? अरे क्या क्या होता है यही पूछना चाह रहा हूँ, खुल के मतलब कुछ ऐसा थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, क्या क्या होते हैं ये बस पूछ रहा हूँ बस। बोल तो दिए 3 ऐसे होते हैं कि जो जिस तो जिस वो वजह उसमें से क्या शरीर में, होता है, वात पित्त कफ में क्या होता है ये पूछ रहा हूँ। यार वात वो होता है कि जैसे जिससे कुछ ब्लड में कोई जो मोशन में चीज होती है, उसकी डेफिशिएंसी या किसी खराब चीज होने से वो एक डिसऑर्डर या शरीर में पैदा हो जाता है, तो उसे अच्छा अच्छा, वात बोल देते हैं। ये कैसे मतलब? कैसे मतलब क्या? ये कैसे हो जाता है?
भाई कैसे क्या, जैसे कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब विटामिन की डिफिशियंसी को वात पित्त कहते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उनकी 3 वो हैं कि जो अलग अलग, जैसे हीट में भी हीट भी आ जाता है उसमें, कि जैसे टेम्परेचर से कुछ कुछ चीजें हो जाती है, ठीक है, और जैसे लिक्विड आ गया इसमें, वात में शायद लिक्विड वाटर आ नहीं नहीं, जाता है। ये सब ज्ञान नहीं है, हम्म, ये सब ज्ञान थोड़ी ना। नहीं मैंने तो आपको पढ़ के बताया ना, भी आप एक रेफरेंस दिए थे। नहीं देखो, ऐसा वाला ज्ञान बताओ कि जिससे मेरे को पैसे की कमाई हो जाए। पैसे की कमाई कैसे करनी है आपको? देखो उसमें कुछ ज्ञान लिखा है क्या? बिजनेस के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, बिजनेस के बारे में। भाई बिजनेस लिखा हो सकता है, पर क्या पता किसी सूक्त देखो में हो। तो बताओ ना देख के। भाई अब देखूं कैसे, पूरा कैसे पढ़ूंगा अब इतनी देर में? मेरे को बोलो, मैं बताऊंगा। मैं आपको, आप मेरे गुड्डा भैया हो, मैं इसीलिए तो आया हूँ। अच्छा, मैं दे दूंगा ये तो ज्ञान मैंने आपको एक कोट की, हिंदुइज्म का। ठीक है। हाँ ये तो मैंने एक कोट की, और जैसे पूछो पूछा पर, था कि नहीं नहीं, पहले पूछो। क्या आप पूछो ना कि बिजनेस में क्या पैसा पूछूं कैसे आपसे, कमाऊं। इसी कमाना बिजनेस के चाहते हो बारे ना में? पैसा, पैसा कमाना हाँ चाहते वो हो तो सभी कमाना चाहते हैं। तो पूछो मेरे से। हेलो। हेलो नहीं, पूछो भाई, हेलो कहाँ हो गया? पूछो ना हाँ मैं कैसे पूछ कमाऊं रहा हूँ, बिजनेस में बताओ क्या पैसा। पैसे हाँ पैसे तो अब जो काम होते हैं तरह तरह के, उससे कमा सकते हैं। यार, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। मैं तो बिना पूछे थोड़ी ना पैसा कमाने का विधि बताऊंगा। ये देखो, सुनो सुनो भाई, हम्म। ये जो मंत्र है ना, इसकी 5 माला मंत्र जप मुझे के रेफर किसी बहुत बड़े व्यापारी के सामने जाके अगर अपनी इच्छा प्रकट करोगे ना, तो वैसे ही हो जाएगा। मंत्र को सुन लो पहले ना। कौन से वेद का है ओम ये? एम ठम 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 कम ठम 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 एम ठम 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 ई अरे ठम किस ठम ठम वेद का तो बता दो ह्री कौन सा ठम है। ठम 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 क्लीम ठम 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 सम ठम 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 कै ठम 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 है ठम 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 लम ठम 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 हिम ठम 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 हिम ठम 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 सो ठम 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 सम ठम 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 कम ठम 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 लम ठम 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 हिंग ठम 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 लंठ एक मिला भाई ठम बिजनेस ठम वाला। ठम है। अरे भाई ये भाई क्या किस वेद है? का है ये मजाक तो समझ बताओ। रहे हो? ये तंत्र मंत्र यंत्र है, ये देखो। अरे वेद का बताओ ना यार, तंत्र वेद मंत्र क्या में है? घुस गए। अच्छा, ये देखो, तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान। अरे वेद की भाई, आपको ये वेद और सावन सेक्ट में के तो पता ही मास में होगा ही पढ़ा डिफरेंस। जाता है वैसे, चलो निकल गया, लेकिन अब आपके लिए मैं कर दिया भाई। अरे भाई वेद में दिखाओ यार, ये तो सेक्ट के होते हैं अलग अलग तंत्र मंत्र, इसमें क्या दिखा रहे हो? वेद होते हैं जो उसकी, उसमें से जो आपका टॉपिक तो ये है अच्छा, ना। मतलब ये झूठ है पूरे, ये पूरे झूठ है। भाई ये सेक्ट होते हैं अलग अलग, जैसे कुछ तंत्र आप के पिछली आगम हो बार आए गए, थे, ये तो आप साइड बोले के। मैं आग में भूत देखा हूं, बोले थे ना? भूत वो तो बहुत पहले की बात बोली थी आपको। अरे तो देखे हो, बोले थे ना? हाँ बिल्कुल। तो भाई, आपने ही कहा था कि ये सब होता है तंत्र मंत्र। अच्छा चलो, मेरे पीछे पीछे बोलना, तो वो इससे आपको वो तंत्र मंत्र ही नहीं था। नहीं वो मत तंत्र मंत्र करो नहीं था ये भाई। भाई। सुनो, ये तंत्र मंत्र रात का समय है, ठीक है? चलो मेरे पीछे पीछे बोलो, इससे अरे आपको भाई टॉपिक पे पैसा बात मिलेगा। करनी है तो देखो, बताओ। इस मंत्र की, टॉपिक पे बात करूंगा ना, इस मंत्र की गुलाब के पुष्पों के सामने 5 मंत्र माला जप के गुलाब के हम्म। पुष्प दुकान या फैक्ट्री में बिखेर दें, तो दुकान पर किया गया तांत्रिक प्रयोग समाप्त हो जाएगा और व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि होने लगेगी। अच्छा। ठीक है? चलो मेरे हम्म। पीछे पीछे बोलो। श्रीम ह्रीम क्लीम बोलो। अरे क्या कर रहे हो यार? जो मैं वेद की बात करूं, अभी मैं कुछ दिखाने वाला था, श्रीम वो ह्रीम तो आपने देख क्लीम भी दिया। हसो साइंस सो वो तो। गु 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 ग्लो 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 अमृत कुंभाय गंग 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 ए ह्रीम 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 क्ली 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 वम 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 सम 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 छम 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 ह्रस्वे शिप्री मैरवाय प्रसीद। आप आप बोले थे ना मेरे को भूत दिखाई दिया। भाई पूरी बात ये मैंने भूत पहले वाले ऐसे बोलो, कुछ वो आप सारे पूरी। लोगों के सामने मानो, आपने कहा था ना मेरे को भूत दिखाई दिया। नहीं मैंने जो बोला था कि उस टाइम जो आपने जो कहा हमारे था जो ना मेरे को आग में भूत दिखाई दिया था। भाई भूत नहीं यार, मैंने उस टाइम बोला था कि उसकी आत्मा या कुछ उस टाइप की थी वो, जो दिखी थी, जो मैं मतलब आपको ये सब चीज बचपन की दिखाई बात बता रहा हूँ देती है आपको। ना? तंत्र अरे मंत्र दिखाई वाली चीज देती। दिखाई देती तो है आपको, तो वही मैं यार भाई तंत्र उसी मंत्र में में से और तो इसमें पढ़ रहा फर्क है हूँ। ना। तंत्र मंत्र ये यार तो आप एक एक सेक्ट का बात तंत्र बताओ, मंत्र हो गया।
तो ये झूठ है, मतलब ये बकवास है अरे नहीं, ये गलत हो सकता है, पर जो मैंने देखा क्या? वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये जो आप क्या पकड़ रहे हो देखे इसमें थे आप? मुझे नहीं पता क्या सच हो या बताओ नहीं क्या हो। देखे थे? चलो, नहीं नहीं, चलो अब आज ये बताओ। ठीक है बताऊंगा, फिर मुझे ये बताओ जो मैं रेफरेंस कुछ साइंस वाली जो दिखाने वाला वो टाइम दोगे या नहीं, क्योंकि बाद में फिर आप हाँ बोलोगे देंगे ना, अब निकल जा। पूरा पूरा। आज आपको पूरा अब आपने टाइम बोला मिलेगा। ठीक है। हम्म। ओके ठीक है। हाँ चलो, क्या वो बताऊं जो वही जो मैंने उस टाइम बताया था। हाँ हाँ। हाँ तो उस टाइम ये था कि ऐसे ही कुछ हमारे जैसे पड़ोस में कुछ एक ऐसे पीछे परिवार रहते थे, तो उनके जैसे बच्चे की डेथ हो जाती थी हमेशा जब भी पैदा होता था, ठीक है। उनके घर में जो तो बच्चे कुछ, पैदा होता था उसकी डेथ हो जाती थी। हाँ मतलब फिर? छोटा 1 साल से कम में मर जाते थे वो, ऐसे ही। अरे। ठीक है। तो फिर ऐसे ही मतलब 3-4 बच्चे उनके जैसे पैदा हुए, ऐसे ही मरते गए। फिर उनका जब कितने एक बच्चे बच्चा हुआ पैदा हो तो, रहे थे भाई उसके घर में वैसे? मतलब मतलब पूरी क्रिकेट अरे टीम पैदा हो रही थी क्या? नहीं नहीं, क्या पैदा हो रही थी? अरे मैं कह रहा हूँ मतलब 3-4 कपल बार एक ही जैसे। थे कि 4-5 कपल थे भाई, ये पूछ रहा हूँ। मतलब एक ही कपल 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 तो निकाल एक ही रहे था थे कि चार फैमिली। पांच थे? सिर्फ एक? अरे फैमिली में था एक, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, एक ही कपल ऐसे बच्चे निकालते जा रहे थे कि 4-5 लोग थे? एक ही तो, यार एक ही कपल की बात कर रहा हूँ, 4-5 कैसे मतलब निकाले? एक हस्बैंड वाइफ लगातार उसके 5-6 बच्चे मतलब पैदा हो रहे थे, 5, मर रहे थे, नहीं ऐसा? नहीं सुन लो, मैंने बोला कि उसमें जैसे ये कहते थे कि इनके पीछे से जब इनके बच्चे पैदा होते थे मर जाते थे, तो 3-4 बार ऐसे हो गया था कि उनके बच्चे मर चुके थे। एक ही कपल के? हाँ एक ही कपल के 3-4 बार मर चुके थे ऐसे। कितने साल में? साल में तो पता नहीं मुझे, मतलब जैसे मम्मी पापा बोलते थे, और मैंने भी सुना था उस टाइम कि अरे मर नहीं गए नहीं, हैं, पर कितने एक एक मेरे साल में सामने ऐसा मरा था। होता था? मतलब कितने 5 साल में साल में मतलब? कितने बच्चे? 5 साल में 5 मर गए? नहीं ये मुझे नहीं पता ना, 5 साल में मैंने तो सुना था, और एक मेरे सामने मरा था अंदाजा कि आपका मैंने, कितना रहा होगा? अंदाजा 10 साल लगा लो। 10 साल में 5? 4 4 की बात कर रहा हूँ मैं तो, अभी 5वां तो वो था ही जिसकी मैं अभी बात बताने वाला हूँ। मतलब हर 2.5 साल में एक? अरे भाई ये मुझे नहीं पता ना टाइमलाइन का, मैंने तो ये सुना था मतलब कि 30 इनके महीना में बच्चे एक मर ना? जाते थे। किसमें? 9 महीने तो, 9 महीने तो प्रेगनेंसी, 30 महीने में एक, हम्म। मतलब हर 21 महीने में, नहीं, ऐसा? मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैंने चलो सुना था आगे कि इनके चलते बच्चे हैं। मरते, और एक मेरे सामने मरा था वो, मैंने मेरे जब मैं, ठीक है। आपके सामने? तो फिर, हाँ मतलब मैंने सुना था ना जब मरा कैसे? था वो, मुझे पता था उस टाइम। कैसे मतलब क्या नहीं नहीं, बीमार हो गया था? आपके आंखों के सामने? मतलब आंखों के सामने, हाँ ये समझ लो कि उस टाइम में, अभी जब, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं पीछे वो साइड, तो वहां से जैसे रोने की आवाज आती थी, तो मुझे पता चला था कि हाँ, तो भी आप पूछा था क्या कि कर क्या रहे हुआ थे था। उस समय? मैं पढ़ रहा था उस टाइम। अरे तो उसको बचाए क्यों नहीं? बीमार हो गया तो मैं कैसे बचाता? तो आपके पास तो कौन सा वेद है ना, उसमें तो लिखा है कौन कौन से बीमारी का। नहीं वो मेरे पास सिद्धि नहीं है ना उस चीज की, मैं कैसे बचाऊंगा? तो जब है ही नहीं तो फिर यहाँ के क्यों ज्ञान पे ले हमको? क्या हमारे में सब लिखा हुआ है, सब चीज का, व्यात पित्त और लत पित्त क्या, अरे तो मैंने बोला ना वो मूत्र? रोगनाशन के बारे में है, और जो साइंस की चीजें हैं वो मैं अच्छा, कभी दिखा सकता हूँ गौमूत्र आपको, पिए हो आप? और भी हैं। नहीं नहीं पिया नहीं। वैसे गौमूत्र, मतलब आप लोग मानते हो ना, यार पीते पीना एक बात चाहिए? बताओ, इतना क्यों मतलब घुमा रहे इधर उधर टॉपिक, जो इस पे बात कर लो ना जो मेन टॉपिक मैं है। पूछ यार, अभी आप ही आके बोले आयुर्वेद है, तो कौन कौन सा वेद है? तो मैं सिर्फ यही पूछा आपसे भाई कि जब इतना ही जानकारी था तो बच्चे को बचा लेना था ना। तो भाई जरूरी तो नहीं है ना हर वो चलो उसको बच्चा पता मर हो इस गया, चीज आगे का। चलते हैं। हाँ ठीक है, तो बच्चा फिर? मर गया वो, और फिर जो पैदा हुआ था बच्चा, ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने किसी जैसे आपके सामने पंडित को पैदा दिखाया हो था। गया, मरने के बाद एक और पैदा हुआ? हाँ मतलब जब पैदा हुआ वो तो छोटा था, मतलब तो 30 पंडित को महीने उन्होंने, बाद? अरे यार मुझे कितने साल का क्या पूछ रहे हो आप एग्जैक्ट, बिल्कुल नहीं नहीं, बता रहा आपके हूँ मैं सही घर आपको। तो के फंसोगे आसपास? आप यार। नहीं हैं नहीं, तो आप क्या? अपने गांव गए थे कि कहाँ? मतलब क्या ये सब घटना कहाँ की, आपके घर के पड़ोस की कि? घर घर में ही, पड़ोस में ही अच्छा है। भाई, और ये अथर्ववेद अगर ये अच्छा, पढ़ते हैं तो यार इनको बचाना चाहिए था। अथर्ववेद में तो इनके उपाय लिखे हैं ना। वही तो मैं बोल रहा वो हूँ, क्यों उस समय क्यों नहीं ये अरे सब भाई तुम्हारे वात तुम, पित्त अरे मुझे मूत्र? उस टाइम मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि मैं जो जैसे उस ऋषि टाइम आप पढ़ते थे वो गौमूत्र नहीं बचा पीते सकते थे? थे, अच्छा मेरे पास ठीक कौन है। सी शक्ति है कि मैं बचाऊंगा? तो जब है ही नहीं तो अरे हमको क्यों बता रहे हो फिर यार? मैं तो इतनी देर से यही सोच तो रहा हूँ कि आपका भाई टॉपिक, कुछ होगा। अरे अरे आपका भाई टॉपिक साइंस वेदों वाला में है से, ना, अच्छा अच्छा उसकी चलो, बात वो साइंस में करनी तो बच्चा करो। मरा, फिर इनके सामने में एक बच्चा और पैदा हो गया, फिर? हाँ हम्म तो फिर जब उन्होंने पंडित को दिखाया तो उसने बोला कि इस पे जैसे कोई बच्चे को एक, पंडित को दिखा दिए वो लोग, डॉक्टर को नहीं हाँ दिखाए? बच्चे, बीमार नहीं था ना अभी अभी जैसे मर रहा था, तो किसी ने अरे उनको तो सलाह दी भाई, होगी जब शायद बच्चा कि, पैदा होता है तो उसको तो कई सारे टीके वीके अरे लगते हैं पैदा ना, होते ही थोड़ी वैक्सीन बोल के। रहा हूँ यार, अरे अच्छा पैदा अच्छा। होते ही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ नाम कि था जब, किसका, बच्चे का? उसका नाम वासु था। वासु? ठीक है तो फिर,
तो फिर वो जब क्या कहते हैं उसको, कृष्ण सुन तो लो, वो फिर जब उन्होंने किसी ने उनको बताया होगा कि अच्छा तुम्हारे भाई, बच्चे ऐसे मर रहे हैं। इनसे वेद से कैसा मुझे भी दिखता कुछ था क्वेश्चन बच्चा? करने हैं, इनसे आप कंप्लीट कर लें फिर बता दें। हाँ करें, अरे भाई करते हैं ना। मुझे कैसा टॉपिक भी नहीं दिखता बात था करोगे बच्चा? क्या? लड़का था कि लड़की? लड़का ही था, बात वो लड़की कहाँ होगी। अच्छा, फिर आगे? तो फिर जब उसको किसी ने बोला कि पंडित को दिखाना चाहिए थे शायद, भाई तुम्हारे सारे बच्चे मर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई बोल देता है ना कि जादू या कुछ ऐसा किसी ने किया हो शायद। तो फिर उसके पंडित को बाद उन्होंने दिखाना चाहिए? हाँ किसी कोई ने उनको पंडित, बोला था ना कि ऐसे। कोई पंडित आता यार है बात क्या तो कंप्लीट बच्चा होने दो एक देखने? बार। बच्चा दिखाओ ऐसे करके। भाई क्या क्या पूछ रहे थे, सुन तो लो पूरी बात। अरे आप ही बोले पंडित को दिखाना है। अरे पंडित को उन्होंने बुलाया था ना घर पे, जैसे पंडित को दिखाने का मतलब ये क्या होगा नाम कि था पंडित पंडित का? अब मुझे नाम क्या पता होगा पंडित का क्या था। तो आपको कैसे पंडित पता को, पंडित आया था? अरे यार मम्मी पापा बता रहे हैं, अब उनसे नाम थोड़ी अच्छा पूछूंगा अच्छा, बैठ के कि आपको क्या किसी ने नाम था। बताया, ठीक है। किसी ने नहीं बताया, बच्चा अपने मम्मी आंख से पापा तो ने ही देखे थे बताया। ना, वैसे यही हाँ बस वो तो, पूछ हाँ रहा हूँ वो मैं। तो देख, बिल्कुल वो तो देखा था। उसके बारे में सुन बच्चा तो था, नहीं लिए थे ना? नहीं नहीं भाई पड़ोसी है यार पीछे वाला, नहीं नहीं उसमें भाई, सुनूंगा ऐसा क्या। सुन, बच्चों के बारे में भी अफवाह उड़ जाती है ना कि बच्चा हुआ, उसके बाद पता चलता हुआ ही नहीं। नहीं 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 ऐसा नहीं है। नहीं, शंकर जी के साथ हुआ है ऐसा। अरे भाई 1000 साल कहाँ तक कहाँ ना घूम। पार्वती जी के साथ संभोग किए बच्चे के लिए, वो पूरी अफवाह भाई फैल गई पूरे सृष्टि में। अरे यार सब देवता लोग अब आए तो फिर पुराणों में घुस शंकर गए। जी अपने वीर्य का विसर्जन अग्नि के मुंह में कर दिए कबूतर बन के। अफवाह फैल देखो भाई गई आपका थी, मगर वो टॉपिक, नहीं हुआ था बच्चा, इसलिए पूछा। आपका टॉपिक है वेद, साइंस वेदास में, हाँ ठीक है, फिर आगे और बच्चा ईश्वरों हो के गया बारे में। फिर। तो फिर बीच बच्चा में बार हुआ। बार क्या ला रहे हो, कभी पुराण घुसा रहे हो कभी कुछ। नहीं, घुसा नहीं रहा हूँ भाई, मैं सवाल पूछता हूँ, ऐसे आप ऐसे शब्दों तो का अभी से इस्तेमाल। पूछ, जो टॉपिक चल रहा है उससे पूछो ना सवाल। चलो बच्चा हुआ फिर। हाँ तो फिर वो जब बच्चा हुआ तो किसी ने उसको बोला था कि इसके ऊपर किसी ने नॉर्मल था कि जादू, सिजेरियन? मतलब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुआ सिजेरियन? अरे अब भाई मुझे इतना क्या पता है कि तुम, मैं घर जाके यार थोड़ी पूछ के बच्चे आऊँ को कि कैसा जिंदा हुआ। करे फिर मारे, उसके 4 बच्चे अभी तक आप मार चुके हो, 5वां बच्चे पे आए हो। इतनी डिटेल जब आपको पता है, वासु नाम है अरे तो बच्चे का मैं, ये पता है, तो मैं यही तो तो ये तो, पूछ रहा हूँ ना। अरे वो तो नॉर्मल था सिजेरियन, अब इतना तो पता रहता है अब ना भाई अपने को भी, इतनी सारी वासु, चीज पता ही है, इसको भी पता कर अरे लेते। वासु नाम तो वो बड़ा हो गया, अब जिंदा है ना इसलिए पता है, उस टाइम थोड़ी सोच के बैठा था कि क्या नाम है, पूछ रहा था मैं चलो लोगों चलो, से। शुक्र है यार चलो कि आगे अभी ये जिंदा फिर। बन, वरना उसको भी मार देते यार। नहीं तो फिर उसमें पंडित ने बोला कि अस्पताल इसके में ऊपर हुआ कोई, था कि घर में? अस्पताल में ही होएगा भाई, घर में कहाँ। तो फिर उस टाइम पंडित ने उसे बोला था कि इसके ऊपर कोई जादू किसी ने किया हुआ है, इसके आपकी ऊपर कितनी कोई एज थी जादू। उस समय? उस टाइम मैं था शायद 9th में था। 9th में आपको पता था कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो पता ही है, वो तो चैप्टर है बायोलॉजी में। हाँ आगे फिर। मैं नहीं, मैं अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको पता था हाँ ना। हाँ ठीक है फिर। ठीक। तो फिर उसके बाद जब उस पंडित ने बोला कि इसके ऊपर कोई कोई उसने ऐसे कुछ बोला होगा कि आत्मा का या कोई ऐसा होता है, तो उसने बोला कि यज्ञ या कुछ करवाना पड़ेगा तुम्हें घर में, जैसे पूजा यज्ञ करवाते हो हैं। गया फिर, अश्वमेध तो यज्ञ। नहीं नहीं सुनो, फिर उसके बाद उसने जैसे फिर महामृत्युंजय, महामृत्युंजय और मृत्यु, महामृत्युंजय, अरे शंकर भगवान आ गए भाई। हाँ फिर। हाँ महामृत्युंजय और मृत संजीवन कवच का उसने बोला कि घर में मृत जैसे पाठ या संजीवन, मृत संजीवन कवच है होता मृग, है उसका। जिसको लेने मृत, भगवान राम गए थे। अरे मृत मृत, जो मृत संजीवनी विद्या की जो, संजीवन, अच्छा अच्छा, हाँ क्या हाँ, होता है भाई? ये जैसे मृत संजीवन कवच होता है ये, उसमें कुछ जैसे कवच? मंत्र होते हैं, पाठ पाठ करना पड़ता है उसे, कवच तो जैसे ऐसे कोई, पहनते हैं ना, मैं वो उसमें महाभारत की उसमें नहीं देखा था, वैसे पहनते हैं ना, वो अलग चीज है बनियान टाइप कवच। का रहता है कुछ। अरे वो कवच अलग है, ये एक स्पिरिचुअल चीज है, उसमें अरे लिखा भाई था कि एक कर्ण का कवच होता कवच नहीं मांग लिए थे क्या इंद्र? है। अब भाई बनियान अब जैसा एक था जो। बात, यार एक बात में कर लो ना अच्छा बात, अब ठीक है इसको चलो, इधर अच्छा वो, घुमा के ले अच्छा वो गया उधर कवच उधर। को बच्चे को पहनाए फिर। भाई वैसे आपको पता तो सब है और आप जान के मजे ले रहे हो, ठीक है ले लो। तो मजे फिर कहाँ ले रहा हूँ भाई, मैं तो ये मजे ही ले रहे हो जानना भाई, चाह और रहा क्या हूँ ले कि रहे वो बच्चा बचा कैसे, बस। हो। अब फिर थोड़ी तो अथर्ववेद में बात होने, आऊंगा। मेरी बात कंप्लीट होने दो फिर। तो उसमें उन्होंने बोला कि जैसे ये पूजा करवानी पड़ेगी मृत संजीवनी कवच की और महामृत्युंजय मंत्र के, जैसे यज्ञ उनका होता है। तो उस टाइम उसने जो यज्ञ किया हाँ उनके घर पे, ठीक है, मृत्युंजय। हाँ तो उसने बोला था कि इसके अंदर कोई भी किसने, जो भी पंडित मतलब, ने किया? पंडित ने बोला था कि इसके अंदर जो भी शक्ति या कुछ ऐसी नकारात्मक चीज है वो इससे मतलब खत्म हो बच्चे के जाएगी अंदर चीज से। शक्ति थी? बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ था ना, जैसे मतलब, किसने? तो उस, अब ये किसने नहीं पता मुझे, उसको बोला था कि इसी वजह से तुम्हारे मतलब काला टीका बच्चे मर लगाता रहे था हैं वो चारों बच्चा? के चारों। क्या लगाता था? काला टीका?
अरे यार उस छोटे होते की बात कर, मुझे क्या पता लगाता था नहीं। यार अभी आपको वासु के बारे में आपको सब चीज भाई पता वासु है। तो बड़ा हो चुका है ना वो अब। वासु को कॉल करके पूछो। यार अगर आप अच्छा आगे यार बात क्या सुननी है बच्चे, तो बात बताओ, अच्छा ये वरना बताओ यार, टॉपिक चलो बदल आगे, दो। फिर उसको कवच अच्छा पहना दिए फिर। अच्छा बच्चे की बात आई भाई, कवच तो नहीं चलो पहना यार दिया। एक जवाब मेरा भी दे दो यार, बच्चे की बात कर रहे हो तो चलो हाँ एक आप यार भी मेरा भी पूछो भाई, जवाब। ये वासु की कहानी बड़ी अरे पहले इंटरेस्टिंग है। आजाद भाई, अच्छा मुझे ये आजाद बताओ भाई यार, अरे एक बात क्लियर कर अरे दो कि भाई मुझे एक टाइम मिनट, दोगे या नहीं, बस बिल्कुल पूरा इतना पूछ बिल्कुल रहा हूँ। यार, टाइम। मैं पूरा टाइम आपका ही। अच्छा भाई ये बताओ, जब आप घर में हम्म। सोते हो तो मतलब आपके सारे घर वाले जो लोग सोते हैं तो वो मतलब शांति से सोते हैं, आराम से सोते हैं, या खलबली मचाते हैं, ये बताओ। शांति से चुपचाप सोते हैं या सोते हैं। ये बड़ा ही आपत्तिजनक चुपचाप। प्रश्न है भाई वैसे। खलबली खलबली वगैरह तो नहीं मचाते ना? खलबली, खलबली है नहीं खलबली। पक्का ना? तो भाई शांति शांति से ही सोते हैं सभी। अच्छा शांति से क्यों सोते हैं? हाँ, आराम से एसी चला के सोते हैं अरे सभी। यार वो बच्चा वैसे अच्छा मर रहा है आजाद, कहाँ शांति से पे अरे अरे भाई वेदों का क्वेश्चन है भाई। वो अच्छा आएंगे ना शांति उस से पे क्यों रुक सोते? ना। अरे भाई शांति से क्यों मैं सोते? शांति शांति आप क्यों सुनते हैं शांति से? अरे देखो मैं बताता हूँ ना आप लोगों को क्यों शांति से हाँ ये सोना वाला चाहिए। देखो खोल लो भाई, भाई इसको। ये देखो भाई, हम्म। अथर्ववेद की बात कर रहे थे, तो ये अथर्ववेद कांड 4 सूक्त 5 पर्याय 0 मंत्र 6 है, ठीक है? ये मैं भी देखो। खोल रहा हूँ, या दिखाई दोगे चलो। अरे यार तो भाई, अरे आगे पीछे का पढ़ना पड़ता है ना, ऐसे फिर और छे वो निकल जाता पहले है, सुन क्योंकि तो लो, फिर सुन। आगे मुस्लिम भी पीछे ऐसे सुनो पढ़ करते हैं, लेते हो आप। मिसलीडिंग। हाँ मिसलीडिंग वो दिखाते हैं। हम्म। मैं खोल रहा हूँ तुमको। हाँ ये देखो भाई, संस्कृत ये आती है यहाँ पर आपको? लिखा है। हाँ, ये पढ़ो भाई, स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु स्वा स्वप्तु विसपति स्वपंतु अस्य ये ज्ञात है स्वप्तु अयम अभीता जना। तो स्वप्तु वासु। रुको, ये अथर्ववेद है ना? हाँ अथर्ववेद का क्या है इसका? कांड ये 4 4 कांड 4 सूक्त 5 मंत्र 6, मतलब पर्याय 0, पर्याय तो 0 ही है। रुको, हम्म। 4 भाई का यार 5 और मतलब इस पूरा कांड खोल में के ही क्या हुआ? मतलब 4 5 और खोल ये के ही पढ़ो। आखिरी में लिखा 6। ये कहीं मत वासु के माता पिता तो नहीं है? क्षेमकरण दास का है, क्षेमकरण दास का ये स्वप्तु माता ट्रांसलेशन वासु का नाम रुको मैं क्षेमकर्ण दास है? है। अरे भाई बाद में खोल लेना यार। हाँ ये देखो मिल मैं गया बताता पढ़ रहा हूँ मैं हूँ। मिल गया मुझे। अब देखो हाँ इसका ये है पदार्थ, छोटे अब बालक, इसका पदार्थ छोटे। हाँ इसका पदार्थ पढ़ते हैं। मतलब इसमें कहा गया है अस्य यानी इस हम्म यानी पढ़ लो संतान संतति पुत्र व पुत्री के लिए माता हम्म यानी स्वप्तु सोबे, पिता यानी स्वप्तु सोबे, कुत्ता सोबे फिर जब बालक गृहस्पति सोबे, ज्ञाति लोग सोबे, और यह सब जने चारों ओर सोबे। मतलब यार ये आपका लिखा है, इसका मतलब हुआ अब रात्रि में सब लोग चुपचाप सोवे, खलबल ना मचावे, जिससे है बालक बालक यानी वासु। सुखपूर्वक सो जावे। यह मंत्र तो कुछ प्रॉब्लम क्या आपको? भेद से ऋग्वेद 7/55/5 में है। यार भाई आपको ऐसे चुपचाप इसलिए सोना चाहिए आपके माता पिता को, जिससे कि भाई बासु आराम से चुपचाप सो जावे, हाँ मैं खलबली ना मचावे, अगला भी घर पढ़ से लो, अपने माँ बाप को कहना। अगला भी पढ़ लो। छोटे बालक के लिए अगला मंत्र है, छोटे बालक के लिए तो वही तो वासु का की तो नींद बात हो रही भाई। नींद बहुत भाई आवश्यक है। ये साइंस है ना, बहुत तगड़ी वाली साइंस है भाई, ये बहुत तगड़ी है वाली। ना अरे भाई। ये इसमें गलत यार क्या लग रहा है वो आपको? गलत ये है कि वासु के ये 4 भाई जो टपक दिए, वासु बच गया। अरे ये देखो क्या लिखा है, छोटे बालक के लिए भावार्थ में विकास के लिए नींद अति आवश्यक है। माता पिता व अन्य बंधु बांधव रात्रि वासु के में सब पापा क्या सो जाएं करते हैं? ताकि शांत नीरव अरे वातावरण में भाई बच्चा अब भी सोया रहे। तो आपका प्रॉब्लम क्या है साइंस इसमें आपको? निकाल दिया। अरे प्रॉब्लम कहाँ, मैंने बोला ही नहीं ना मेरे दिमाग प्रॉब्लम, में मैं तो वासु ये आ कहता गया है भाई। खलबल ही नहीं तो सही बचाया। तो लिखा है, मैं तो ये कह रहा खलबल ही नहीं बचाया भाई, आराम से शांति से सोया करो। बिल्कुल अच्छी बात लिखी है। कहीं आप ही तो वासु के पापा नहीं हो? अरे भाई उसको खत्म करो अब जैसे ये दिखाते इसमें गलती अच्छा कुछ कहाँ आपको लग रही भूत है, आपने देखे जो ये बताओ दिखाया। यार चलो। पहले मुझे ये बताओ कितना टाइम दोगे आखिरी में, तब मैं बोलूंगा, वरना तो आप काम इस पे तो बोलने नहीं दोगे मुझे बाद में। ये बता दो पहले मुझे। बताओ ना कितना, अब कहाँ बताऊंगा कहाँ कितना भूत टाइम देखे, दोगे। लास्ट में बता दो एंड चलो। इसको लास्ट में बोल लेंगे चलो।
इसको बात को लास्ट में कर लेंगे। वासु वाली, हाँ ठीक है, बताओ क्या है अथर्ववेद का, चलो बताओ। ठीक है। न्यूटन सर अब भी जैसे निकाल इसमें लिया अथर्ववेद का। तो अब इसमें एक जगह आता है, ये है एक जगह पूरा 11 बताना पड़ेगा, एक जगह तो 11 होता नहीं 5 भाई। का न्यूटन जी 11 आपका 5 का कौन सा वो निकलना था अथर्ववेद का, बता दीजिए मुझे एक बार, अब मैं खोल 9 लेता 4 14। मैं भी हूँ। खोल यार दूंगा। न्यूटन जी आप ऐसा नहीं बताया करो यार, थोड़ा स्लो मोशन। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। यार इतनी जल्दी बताओगे न्यूटन जी, 9 4। ठीक है ठीक है। तो इसमें जैसे आपने क्या हम बताया? इसमें 11 5। चंद्रमा के बारे में भी लिखा था कि चंद्रमा का जैसे जो ऋषि मुनियों ने जाना कि वो प्रकाश सूर्य से चंद्रलोक में होता है, और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जैसे क्या क्या क्या? चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सूर्य से होता है, ऋषियों ने ये जाना। ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा अरे यार स्क्रीनों पीछे पर जो करके। चंद्र देवता आपका भाग रहा था वो कौन था फिर? कौन सा चंद्रदेव तो भाग रहा था? मोहिनी के पीछे भाग रहा था ना, जो समुद्र अरे मंथन के समय। हर देवता का एक जैसे एलिमेंट की तरह उसे प्रेजेंट किया जाता है, जैसे पुरुष चंद्रमा सूक्त एक में एलिमेंट है? भगवान को, मतलब चंद्रमा कंट्रोलर समझ लो कि हर देवता की चीज को कंट्रोल करता है, जैसे चंद्रमा अग्निदेव एक हो गए, अग्नि कंट्रोलर को। है? अरे चंद्र देवता है जो, वो उस हाँ, चीज को और उससे चंद्र जो भी रिलेटेड देवता चीज, चंद्रमा का कंट्रोलर है? भाई स्पिरिचुअल सेंस में उसे ऐसे पोर्ट्रे किया गया, जैसे पुरुष सूक्त में भगवान को बोला भाई गया कि ये उसकी पढ़ो स्पिरिचुअल आप, कहाँ, भाई उसको तो भाई राहु इसको ये केतु लोग पढ़ो, खाते हैं हैं? भाई बीच बीच में। भाई ये पढ़ो इससे, अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 4 अच्छा, मंत्र अथर्ववेद 14। में ये भी लिखा है कि अथर्ववेद नास्तिकों में को कौन मार लिखा है? दो। मैं निकाल रहा हूँ वाला। नहीं लिखा, ये भी पढ़वा भाई वो इसको, वेद, ये भी वो पढ़वा। वेदवाणी की बात हो रही है। हाँ बोलो क्या नंबर है? अरे बाद में खोल लेना भाई, वो वही है। अथर्ववेद 12 नहीं मैं 5 शुरू करना 62। 9 4 14 खोलो भाई। 9 4 14 ठीक है। वैसे 9 4 13 होता है न्यूटन जी, आप 9 4 14 करो। अब रेफरेंस नंबर वही है, तो उसमें ईश्वर के बारे में बात की गई है, बहुत जबरदस्त। न्यूटन जी पढ़वाओ ना ये यार, ये भाई देखो ये क्या लिखा है यहाँ, आप ही अभी ये पढ़ दीजिए। शुरू ही का, यार शुरू ही कुछ ऐसा हो रहा है भाई। मैं पढ़ूं? ये देखो यहाँ पर लिखा है गुदा आसन हाँ सिनिवाल्या पढ़ रहा हूँ, सूर्याया ठीक है। स्वयं अब्रुवन तो उथातु बहार अब्रुवन पद ऋषभम यत पढ़ूंगे अब? अकल्पयान। भाई ये क्या लिखा है? अब पदार्थ पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ूं? पदार्थ, अब पदार्थ पढ़ो, चलो पदार्थ हाँ ठीक है। परमेश्वर की, बहार परमेश्वर प्रभु की। के विराट दोनों ये पदार्थ कौन है। ये सा पढ़ रहा है भाई? ये पंडित ये हरिशरण अथर्ववेद 9 4 14 पढ़ना था आपको, कौन हाँ सा पढ़ पंडित रहे हो? हरिशरण, वही तो पढ़ रहा हूँ। पंडित हरिशरण सिद्धांत तलकार की है ये यार ये ट्रांसलेशन। क्षेमकरण दास त्रिवेदी इसमें जी देखो का पढ़ना है यार आप। उपलब्ध भाष्य पे करो क्लिक, इसमें अरे होगा। यार, अरे पे ये वाला पढ़ो ना, उपलब्ध भाष्य पे छोड़ो, ये वाला पढ़ो। यार 9 मेरे 4 पास 14 ये पढ़ो। ऑनलाइन वेद.com खुली है, इसमें ये आ रहा है। अरे तो ये यार ऑनलाइन वेद.com ये चलो भी नीचे खुल करो, जाएगा ना, ये नीचे जूम करो। वेद.com खोल लो। चलो ये क्षेमकरण दास हाँ, वाला पढ़ो। ये देखो गुदा आसन निवाल्या सूर्याया तो त्वयं अब्रुवन गुदा का भी उत्थातु आसान होता है अब्रुवन। क्या भाई? नीचे मैं करो वही तो पदार्थ। पूछ रहा हूँ भाई, इनसे पूछो यार। अब पदार्थ में ये देखो, नीचे पदार्थ तो में क्या करो लिखा है भाई। भाई? पदार्थ में लिखा है परमेश्वर की गुदा। अब यार दिखाओ तुम, जूम करो परमेश्वर, थोड़ा सा। यार परमेश्वर की गुदा, परमेश्वर, अच्छा अच्छा, हाँ ये वाला जानना है थोड़ा अपने को। यार ये एक ये मिनट देखो जूम कर पढ़ो लो पढ़ो। भाई, पढ़ो वासु ये भाई, एक देखो। मिनट रुकना। ये यही है वासु एक्चुअली, पता है? वासु भाई एक मैं मिनट, नहीं हूँ भाई पढ़ो, ये पढ़ो प्लीज भाई, यार वासु परमेश्वर भाई, की गुदा यार। इसको पढ़ो। परमेश्वर की गुदा की नाड़ियां से 10 के साथ मिली हुई अमावस की थी। उसकी त्वचा को सूर्य की धूप का उन्होंने बतलाया। त्वचा, आहा, उसके परमेश्वर की पैरों त्वचा, को उठने वाली फेयर एंड लवली। उन्होंने बतलाया। जब सर्वव्यापक परमेश्वर का उन्होंने कल्पना से माना। परमेश्वर अंधकार और प्रकाश को जताने वाला और पुरुषार्थियों को चलाने वाला है, ऐसे विद्वान लोग समझते हैं। 14 के साथ मिली अमावस्या का प्रकाश थोड़ा और अंधकार अधिक होता है। तो ये परमेश्वर की गुदा की नाड़ियां 14 के तो साथ मतलब मिली, मतलब इसका क्या परमेश्वर की मतलब है यार? गुदा की बात आ गई यहाँ, तो बोल रहे हो आप, इतनी बड़ी बात हो गई। यार परमेश्वर की अगर गुदा भी होती है? मतलब देखिए, परमेश्वर की जो गुदा है वासु वो भाई, अमावस के बराबर है, तो परमेश्वर कितना बड़ा अमावस, है? हाँ, यार वो कहाँ गया, उसको खोलो ना, कैसे यार? अरे खोले, अरे हाँ रुको हाँ, रुको भाई। अरे एक सवाल पूछना वासु भाई। हेलो, मैं पीछे वाला पढ़ रहा हूँ, अभी आगे पीछे वाला मंत्र, क्योंकि आप ओ तो एक ही भाई दिखाते सुनो, हो। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, इसके बाद आप, इसके बाद ही आप पीछे वाला पढ़ना, सुनो।
ये बताओ, आपको पता है पाइल्स की बीमारी कहाँ होती है? हाँ पता है। कहाँ? कहाँ क्या, उस बैक साइड में होती है। गुदा में ना। हाँ अच्छा, तेरा भी जिसके पढ़ना गुदा तेरा भी नहीं है, जबरदस्त है। जिसके गुदा भाई नहीं है, एक मिनट किसके? बासु भाई, जिसके गुदा नहीं है उसको पाइल्स की बीमारी नहीं होगी। हाँ तो पाइल्स की बीमारी के लिए किसी ना किसी गुदा का होना जरूरी हम्म है ना। अब हो सकता है हाँ, जिसके पास गुदा है, हो सकता है उसको पाइल्स की बीमारी हो सकता है ना हो, ऐसा ही है ना। क्या दोबारा बोलना? जिसके पास गुदा है तो हो सकता है उसको पाइल्स की बीमारी हो सकता है ना हो। हाँ ठीक है। यहां परमेश्वर की गुदा है। भाई मेरे पास जो मैंने ये खोली इसमें तो कुछ ऐसा लिखा नहीं। वासु भैया, पता नहीं यहां क्या बना दिया। परमेश्वर की गुदा है जो अमावस के जैसी अरे है। भाई अमावस के अब दिन ये क्या होता है? अमावस कौन से रंग की होती है? अमावस में अंधकार होता है। कौन से कलर का होता है अमावस? ब्लैक। ब्लैक। तो यहाँ पे परमेश्वर की काली गुदा है, ये हमने अभी नहीं एस्टेब्लिश मेरे किया। पास ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें तो कुछ सुनो लिखा तो, नहीं है था। और उनकी जो त्वचा है ये सूर्य के धूप के जैसी, यानी गोरी है। तो गोरी त्वचा है परमेश्वर की, अथर्ववेद में लिखा है, और उनकी गुदा काली है। भाई इसका अब क्या पता, ये जैसे जिसने ट्रांसलेशन किया है ये अलग अलग मीनिंग है उसके, ये उसका आप करके डिफरेंट मीनिंग बता हो दो सकता भाई। है। चलो ठीक है, आप साबित बदलवा कर दो कि लोगे? इसमें दम है? परमेश्वर की गुदा को काली नहीं कहा गया है। अरे ये पुरुष सूक्त है, क्या चल रहा है ये, मुझे ये तो समझाओ पहले। ये अथर्ववेद है भाई, कहाँ पुरुष सूक्त पहुंच रहे हो? तो ऋग्वेद में कहाँ वहां वो नहीं कहीं और ही उस निकल गए आप। मैं पूछ रहा उस टाइप का ही चल रहा है क्या इसमें जो बात उस चल रही टाइप है? का नहीं है, यहाँ पे परमेश्वर की गुदा की बात हो रही है। यार मेरे वाले में तो अब एक लिखा नहीं बात कुछ, आप मैं मेरे क्या को बताओ, सुनो, आंख का क्या हम्म काम होता है? देखना। गुदा का क्या काम होता है? वेस्ट को बाहर निकालना। तो परमेश्वर की गुदा अगर है तो वो किसी मकसद से होगी अरे ना। मेरे में नहीं लिखा ना भाई, ये वैसे भी भगवान को आप ब्रह्म को बॉडीलेस बोला गया है, तो ये चीज मुझे मैं आपके में 100% श्योर हूँ परमेश्वर कि की ये। गुदा कौन से रंग की, चलो आप बता दो। नहीं सुनो, जो ब्रह्म है नहीं, हमको ब्रह्म नहीं वेद सुनना। में और उपनिषद। नहीं नहीं, मैं अटक गया यहाँ, एक मिनट भाई, जहां पे मैं अटक गया मेरा मतलब तो अटक सुन लो गया। नहीं। परमेश्वर गोरा, उसकी गुदा काली कैसे? अरे उसी का जवाब सुन लो, मैं कह रहा हूँ कि जब कैसे? ब्रह्म को बॉडीलेस बोला गया है तो ये। एक बात आप मेरे को बताओ, ये भाई अच्छा भाई, लक्ष्य राजपूत कहाँ से आ गए भाई? ये लक्ष्य राजपूत बोल रहा है, ये एक कुत्ते मतलब तीन तीन कुत्ते एक शेर के ऊपर भौंक रहे हैं भाई, इसको अरे इससे इनको बात तो लेंगे करो ना, भाई। रुकना भैया, रुकना भाई आजाद। नहीं, इसको इसको हाँ, इसको इधर ही रखते हैं भाई, ये हाँ भी एक इनको शेर इधर आ रखो। गया ओ ना, भाई मेरे प्यारा ये इसको वैदिक जानवर भैया, बनने का बड़ा सुनो शौक यार, है। मैं अटक गया यहाँ पे यार। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बहुत ज्यादा धूप में घूमने से क्या होता है? टैनिंग हो जाती है। टैनिंग हो जाती है। तो परमेश्वर का पूरा जिस्म गोरा है, उसकी गुदा काली है। भाई परमेश्वर का शरीर है ही नहीं ना, मैं सुनो बोल तो रहा तो, हूँ ब्रह्म एक बॉडीलेस मिनट है। सुनो, सुनो सुनो, अरे फुल स्लीव बॉडी लेस शर्ट से सब फिर क्यों गुदा कैसे पहनते आए? गर्मियों में? फिर ये क्या कहाँ से पहनते ताकि आए? हैं? हमारा आवाज नहीं आई। हैंड का, सुनो तो, ताकि हाथों में हम्म, टैनिंग ना हो। हाँ शरीर का फिर। जो हिस्सा खुला हुआ है, हम्म, अगर मैं बहुत धूप में घूमूंगा, ठीक है, अगर मैं अच्छा। हाफ स्लीव शर्ट्स पहन के गर्मी में घूमूंगा तो मेरे को टैनिंग हो जाएगी, है ना। हाँ। तो शरीर का जो हिस्सा खुला हुआ है वो टैन हो जाता है, काला हो जाता है, पिगमेंटेशन हो हम्म, जाती है, मेलानिन फॉर्मेशन। तो यहाँ ठीक है। परमेश्वर की गुदा काली है, शरीर गोरा है। तो भाई मैं परमेश्वर जो बोल है पूरे, या तो देखो इसका, देखो मैं कॉमन सेंस लगाता हूँ भाई, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला आदमी हूँ, ठीक है। मेरे अरे भाई हिसाब साइंस से वाले तो कोड सिंपलेस्ट करने नहीं दे रहे आप एक्सप्लेनेशन मुझे। ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है। सुनो तो, इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि वो बाकी पूरा उनका जिस्म ढका रहता है, उनकी गुदा जो है वो पीछे से खुली रहती है बस। अब जब आपकी कंप्लीट हो तब मैं बोलूंगा। नहीं नहीं, मेरा कंप्लीट हो गया, मैं अटक गया यहाँ पे। हो गया ना, ठीक है। अभी मेरे को सिर्फ ये अब मेरी जानना सुन लो है कि फिर। परमेश्वर की गुदा काली कैसे है? अब मैं हाँ तो पहली बात मैं बोल रहा हूँ ना कि ब्रह्म को जो उपनिषद और वेद में बॉडीलेस बोला गया, तो ब्रह्म ये को जो आपका भूल जो भी आप जाओ, श्लोक। यहाँ परमेश्वर की गुदा काली हो गई तो है भाई। ब्रह्म ही तो परमेश्वर है ना यार, तो ब्रह्म ही तो पूरे तो बेस है उस चीज ब्रह्मा, का, तो अच्छा उसके बारे ठीक में। है, तो जो ब्रह्मा जी है उनकी ब्रह्म गुदा काली है, आप कह रहे हो? अरे
भाई ब्रह्म की बात करो, ब्रह्मा तो एक नेक्स्ट मिनट, हो गया ना, भगवान वो तो शंकर देवता भी है। तो परमेश्वर है ना वैसे। भगवान शंकर देवता है, त्रिदेव में आते हैं। परमेश्वर कौन है? तो वो नहीं है, भगवान शंकर नहीं है पर परमेश्वर। वो ईश्वर है, और जो परमात्मा है वो सबसे ब्रह्म को मतलब ही बोला भगवान जाता है। शंकर का भी जो बॉस है, मतलब भगवान शंकर ईश्वर है और ब- एक उनके ऊपर है परम ईश्वर, ऐसा। पर जो परमात्मा जिसकी ब्रह्म पूजा बोला जाता है काली है, काली वो पूजा सभी वाला मटेरियल चीज से, परमेश्वर। यार वो सभी मटेरियल चीज से बियॉन्ड है। तो ये जो भी आप कोट कर रहे हो, यार मुझे ना नहीं ना लगता कि ना, इसका वो कोई मीनिंग ये है। बियॉन्ड नहीं मटेरियल चीज से, उसका पिछवाड़ा काले मैं रंग दिखा का है। सकता हूँ आपको। कहाँ से आप लगे? वो ऐसा ऐसा पैंट पहनता है जिसका पीछे में छेद है। अरे भाई गीता में लिखा है ये तो, और अरे उपनिषद में भी भाई है, सब गीता में, सब छोड़ो, जगह है। यहाँ अथर्ववेद में बता दिया, न्यूटन सर निकाला, देखो कहाँ गया भाई, कहाँ गया वो? ये यही हूँ। निकाल के रखे क्या भाई? है? ये निकाल के रखना है क्या? मैं अटक गया आजाद इसमें, सोचना मतलब अच्छा। भाई। भाई ब्रह्म है, पूरा वो गोरा है वो बॉडीलेस बंदा, है, ये तो मैं प्रूव उसकी कर फिर सकता हूँ पूजा आपको। काली है। भाई आपकी समझने में प्रॉब्लम है, यार क्योंकि फटी ब्रह्म पैंट जो है पहन के घूम बॉडीलेस रहा है। है तेरा परमेश्वर। सुन, ये अब आप मेरे को आर्य सुन। समाजी का ही दिखा तेरा रहे हो, वो भी परमेश्वर ब्रह्म को का फॉर्मलेस मानते पीछे हैं। का पैंट फटा अरे हुआ है। ओ भैया, ये आर्य समाजी का फटीचर नहीं है, परमेश्वर। क्षेमकरण दास, नहीं, वो क्षेमकरण आर्य दास समाज का ही है, त्रिवेदी। आर्य समाज तो का आर्य ही है। समाज का ही तो और है ये ये। जो, हाँ, और ये जो कौन? भाष्य लेकर आया है वो भी आर्य समाज का ही है। तो मैं ये वही जो तो बोल रहा हूँ साइट ना है कि ना, हाँ, तो आप जिस यार भाष्य इसके पे बात नीचे करेंगे करा वो जा भी, दिया, टिप्पणी में क्या लिखा है? उदा लिखा है, अच्छा, आगे ये क्या है ये? क्षेमकरण दास भी हाँ, मध्य आर्य आद्य समाजी था। अंग। आर्य न्यूटन समाजी सर होगा, एक ये और आप वेबसाइट भी उस तो दिन उनकी है। दिखा रहे थे ना। आर्य समाजी वेबसाइट है ये। ये आर्य समाजी वेबसाइट है, बिल्कुल है, वेद.com। हाँ वही तो। तो क्या ये दिखाना उनसे है भाई जाके इसमें? पूछो ना भाई कि वो और जो परमेश्वर का सिद्धांत अलंकार पिछवाड़ा की आप काला बात कैसे कर रहे कर हैं दिए। ना, वो भी आर्य समाजी ही है। कौन? ठीक है, सिद्धार्थ, आप यार ये सिद्धांत नॉलेज। अलंकार का भाष्य दिखा रहे थे ना, वो भी आर्य समाजी वो तो, हैं। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ तो ना कि बिल्कुल, अच्छा जो तो ये, फिर एक यार, बात बताए, ये जो साइट है वेद.com, इस पे आप केस करिए ना जाके कि आप हमारे देव हाँ, भगवान की पूजा मैं क्यों करते केस? हैं। हमारे अरे केस करने की हम तो सही जरूरत क्या है मानते जब हैं इसको। आर्य, नहीं, हम तो अरे सही भाई मानते सुनो, हैं ना। ठीक है आप मानते हो, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो आर्य समाजी का बेस ये है ना कि गॉड गॉड जो है फॉर्मलेस है और बियॉन्ड मटेरियल है। तो ये जो है इसका कुछ डिफरेंट मीनिंग हो, क्योंकि आचार्य जो वेद समझाते हैं वो अलग वे से समझाते हैं। आप अब इसका क्या पता क्या मीनिंग निकाले, मुझे क्या पता। जो जो क्योंकि लिखा है हम तो ब्रह्म उसको है ही मानते हैं ना फॉर्मलेस। भाई, जो लिख भाई रहा ब्रह्म है हम बॉडी तो के उसको बियॉन्ड है मानते ना, हैं। तो ब्रह्म है आपके ही कहने बॉडी से के थोड़ी बियॉन्ड, ना तो बेस होगा, है। तो मैं ये दिखा दूंगा यहाँ ना, लिखा दिखाऊं हुआ आपको? है, हम तो इस पे बात करेंगे ना। अगर मैं आपको दिखा दूं कि ब्रह्म बॉडी के बियॉन्ड है, फिर मानोगे उसका शरीर नहीं है? भैया मेरे तो फिर ये जो मंत्र लिखा है ये गलत है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं। अरे भाई गलत नहीं, वेद में जो लिखा था उसको समझने की क्या क्या पता उसने किस वे से समझाना चाहे, उसकी एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आचार्य जब हम गुरुकुल में जैसे जाते हैं तो वो उसको डिफरेंट वे से समझाते हैं, ये हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म का तो जो अच्छा बेसिक है ये वही क्या, फॉर्मलेस है, चलो बियॉन्ड हमें समझो क्या मटेरियल है। डिफरेंट वे से समझाओगे इसको, अच्छा समझाओ बताए जरा भाई क्या डिफरेंट वे से। डिफरेंट है, फिर मैं वेदों से ही चलो, मैं अरे भाई आपको मैं जो आचार्य थोड़ी गॉड हूँ, जो है उसका आचार्य समझा साकार सकता है स्वरूप इसको। दिखा दूंगा मैं। अरे तो फिर वेदों किसका से ही डिबेट साकार क्यों गॉड स्वरूप? का आचार्य साकार पे स्वरूप चुनाव दिखा फिर आए दूंगा क्यों मैं। हो यार? तो साकार फिर ना डिबेट करने क्यों, डिबेट डिबेट करने तो क्यों साइंस आए? टॉपिक पे आया हूँ ना, अच्छा ये साइंस के वाला टॉपिक पे। बताओ, ये क्या लिखा है, ये ये देखो। भी तो वेदों में साइंस की बात हो रही है, तो वेदों पे ही ये बात हो रही है ना। तो मुझे ये दिखाने दो देखो रेफरेंस जो भाई, मैं लाया हूँ, जो प्रूव करते ये हैं देखो साइंस। पहले, ये अरे तो इसको तो जरूरी सुनो, ये थोड़ी ना देखो कि आप अथर्ववेद बताओगे, वो ये भी तो वेद से ही बात कर रहा हूँ ना। 12:5:62। अथर्ववेद का ठीक है, 12:5:62। हाँ ठीक है। ये देखो लिखा है, तू हम्म, यानी वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, भस्म कर दे। बिल्कुल, हाँ मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। ये आपको करना है अभी हमारे साथ। नहीं मैं जवाब दे सकता हूँ ना इसका, आप गलत वासु इसको गलत ये प्रेजेंट कर रहे करोगे? हो। हाँ मैं जवाब दूं आपको इसका। एक मिनट, इसमें इसमें लिखा है जो वेद निंदक है उसको आपको काटना है, चीरना है, फाड़ना है, जलाना है, भस्म करना है। नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको, सुन तो लो। हाँ तो इसमें जो लिखा है, जब आप पढ़ रहे हो ब्रैकेट में क्या लिखा है कि वेदवाणी, ये वेदवाणी को बोला जा रहा है, जो वेद की वाणी है हमारी उसको बोला जा रहा है। वर्सेस को जो जैसे बोलते हैं कि वेद में जो वर्स है उनको स्पिरिचुअल पावर बोला जाता है, उसमें बोला कि अरे वेदवाणी भैया तू तब वेद मंत्रों से निंदा। ही कहा जा रहा है ना, मंत्र भाई। हम वेदवाणी, मंत्र मैं सुनो फूकूंगा तो भाई, तो वेदवाणी समझ सुनो जाना करेगी सुनो, अपने हमारे आप। साथ। अरे सुन तो लो यार, मैं मुझे बोलने दो। जो वेदवाणी से बोला जा रहा है कि वेदवाणी तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, भस्म कर दे, ठीक है। तो ये वेद निंदक को बोला जा रहा है, इसको मतलब वेदवाणी को बोला जा रहा है कि वेद निंदक के साथ ऐसा कर, जो वेद की निंदा करता है पढ़ने के बाद ये भी, ठीक है। कौन है भाई, ये ये वेदवाणी कौन है भाई? सुन लो, वेदवाणी जो है जैसे शक्ति, हमारे देवताओं की शक्ति है, शक्ति को अरे एक घंट में जाए मतलब एड्रेस शक्ति, किया जा वो एक मिनट, वो शक्ति घंट में जाए भाई, वो मतलब भाई हमको मुझे क्यों बात तो काटेगी, रखने दो यार। चीरेगी यार? हाँ मैं जिसका वही तो बोल रहा हूँ, जिसका सुन तो लो। पूरा खुद काला है।
सुन तो लो यार, जो दूसरी ना हम ना जब दूसरी नहीं, वर्ष ये है मुझे हमारे उसका, ऊपर बात आई, पर्सनल बात हो गई है ना। ये कौन है ये शक्ति अरे भाई? मैं वही तो बता रहा हूँ, आपके ऊपर बात नहीं है, हमें ये नहीं बोला जा रहा है कि इंसानों को कि मार दो, उसमें ये है तो कि कौन वेदवाणी है? को बोला वेद जा रहा है। और निंदक जब तो मैं हम, ही हूँ। तो भाई ये नहीं बोला जा रहा ना कि मुझे, मैं वेद को मानता हूं तो मैं आपको मार दूं, ये वेदवाणी को एड्रेस किया जा रहा है कि जो अधर्मी है, जो वेद को, जैसे वेद निंदक वो कौन होता है है जो ये वेद की, वेदवाणी? कौन है साला? इसको लेके आओ हमारे सामने। ये कौन है? मैं वेद इसको निंदक उसे नापूंगा। बोला जाता है। हाँ, वेद निंदक मैं वो हूँ होता है वेद जो मतलब निंदक कि, भाई। अंधा कुटिल सांप को मैंने बार बार पढ़ा है यहाँ। मैं उसका चित्र भी बनाया हूँ। अरे भाई सुन तो लो यार, वेद निंदक रहता है कि जो, जैसे वेद में लिखा है कि बुरे काम नहीं करने, और वो बुरे काम कर रहा है और वेद की फिर भी निंदा कर रहा है, तो वेद अगेंस्ट चल में रहा है वेद लिखा है के, अंधा कुटिल अधर्मी सांप को लोग। पीछे डालो, ठीक है? अरे मैं नहीं सुनो तो डाल यार, रहा। अब सुनो, तो वेदवाणी को ये बोला जा रहा है कि वो शक्ति को, कि उसको नष्ट कर दे, लेकिन ये नहीं बोला ये जा रहा है इंसानों वेदवाणी को कि तू, कौन है? अरे वेदवाणी जैसे वर्ष की पावर होती है उसे बोला जाता है वेदवाणी, अरे जो कौन है ये वर्ष की घंट पावर है। वर्ष की पावर? भाई कौन है ऐसी पावर यार? हम क्या किए हैं ऐसा? काट डाल मार डाल बोल रहा है, उसमें लिखा है अपने अरे वेद निंदक पिछवाड़े को में लिखा जा अंधा रहा है कुटिल यार। सांप को डाल लो। हमको नहीं डालना, हम हंस दिए तो आप हम लोग, हम क्या क्या बिगाड़े आप भाई? लोग, भाई वेद निंदक मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ ना, वेद निंदक वही होता है कि जो, जैसे वेद में जो चीज लिखी है कि धर्म के लक्षण या कुछ भी लिखा है, जैसे मनुस्मृति में भी, वो वेद अगर उस चीज से उल्टा चल रहा है वो, और वो चोरी कर रहा है और समाज हाँ, में मैं बुरी उसके चीजें ठीक फैला रहा उल्टा चल रहा हूँ। मैं उसके ठीक उल्टा चल रहा हूँ। है। यजुर्वेद हाँ के तो ठीक है, अध्याय 25 के मंत्र 7 में लिखा है, तो आप अंधा अधर्मी कुटिल हो ना, सांप को पीछे में डालो। मैं नहीं तो डालता। आप अधर्म, अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो आप अधर्मी हो, ठीक है, तो वेदवाणी को बोला ओ जा रहा है भाई, कि ऐसे तुम्हारे कर, वेद के हिसाब से तो बुरा ही काम है ना। जो अच्छा काम तो तो है आप सांप अधर्मी को हो ना पीछे फिर। डालना। हाँ, अरे जब आप बुरे काम कर रहे हो तो अधर्मी हो आप। पूरा काम नहीं भाई। सुनो, तुम्हारा परमात्मा का गुदा इसीलिए काला है, वो इतना ज्यादा अंधा कुटिल सांप डाला है। भाई दूसरी तुम्हारे वर्ष वेद पढ़ोगे में तो उसमें लिखा है, लिखा है कि, यजुर्वेद के अध्याय 25 मंत्र 7 में लिखा है डालना है। मैं नहीं डाल रहा। यार मैं आपके बारे में चुप हो जाता हूँ, मुझे बोलने तो दिया करो थोड़ा, फिर वो यार आप ओवरलैप हो रही है। अब वासुकी मैं तो बोल रहा हूँ बताया कि, नहीं कहानी। अब सुनो, और ये कौन है? ये वर्ल्ड शक्ति बताएंगे। लगती साली कौन है भाई? ये कौन है? इसको नापूंगा, अरे लेके आओ सुनो इसको तो, मेरे सामने। कौन है वो? अब भाई, वो वो काली गुदा वाला यार परमात्मा देखो, को लाओ यार। मैं अब आप उससे तीन जने डायरेक्टली बात मुझे, करता हूँ। यार तीन क्या, मैं बोलने दो ना, अकेला मैं बोल कुछ, रहा हूँ यार। मैंने अरे इसको मैं आपको मैंने बदतमीजी कर रहा हूँ क्या पर्सनल ले कुछ, लिए। वो काली गुदा मैं आराम से परमात्मा को बात कर रहा लाओ। हूँ तो आपकी मैं सुन भी ली, तो मुझे तो आराम से बात रखने दो कर अपनी रहा बात। हूँ यार। कैसी बात कर रहे हो? यहाँ मेरे बारे में लिख दिया काट डाल मार डाल। अरे आप, ये क्या है भाई? अरे चुपचाप सुनो तो बैठे यार, हुए हम खाना वाना खा के इत्मीनान से बात ही तो कर रहा हूँ। अब आपकी सुन ली, मेरी सुन लो ना एक मिनट, मैं गाली थोड़ी निकाल रहा हूँ आपको। तो गाली क्यों हाँ दोगे तो यार ये है, आप? अजीब ही बात है भाई। अरे भाई सुन लो किताब में यार, तो अपना अंट संट लिखे हो, उसके ऊपर तो गाली भी एक और दोगे मैं हमको? बता रहा हूँ अरे तिवारी साहब। नहीं, अरे पहले इसी इस पे इसी बोलने दो का मुझे आप। बारह पाँच यार आप हाँ ऐसे ही फिफ्टी करते फोर हो पता ये क्या, खोलिए आप। आप ये ऐसे फिफ्टी ही फोर करते हो, अब एक क्वेश्चन अच्छा आपने बोल रेज रहे कर दिया, उसका आंसर हाँ, तो नहीं ये नहीं, है अब आप वेदवाणी को बात बोल, करिए ना, बात करिए ना। मैं तो हाँ बस ठीक है ठीक एक है, और मंत्र दिखा रहा हूँ। मैं 54 हाँ है। हाँ, ठीक है दिखाना, न्यूटन तो सर फिर, बारह दिखाओ पाँच भाई ये इसी टाइप का। इसी का अब आप खोल लीजिए ना, इसी में 54 है। अरे हाँ मुझे इसका 62 जवाब आपने तो खोला देने है, दो एक बार। 54। हाँ, 54 12 5 54। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो 54। इसमें जो हमारे एक वर्ष दूसरा मंत्र है उसमें लिखा है कि ईश्वर अपनी तरफ जितने भी पाप किए हैं उसे माफ कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेद है, वेद भी ईश्वर की तरफ से है, तो ये नहीं बोला गया कि अरे आपको भाई घंट हम में मार ही जाए देंगे, तुम्हारा लेकिन ईश्वर। पाप वेदवाणी को क्या है बोला वो जा भी रहा है। वही बताता है बैठ के। कौन बताता है? ईश्वर ही खुद बताता है। ये देखो, हम्म। ये देखो। ओशंती यानी वेदवाणी, जलाती हुई, भस्म कर देती हुई तू वेद निंदक के लिए हम्म, वज्र का रूप है। बिल्कुल, यानी वेद अनुयायी सत्यवीर पुरुष समाज हेतु वज्र बनकर प्रशासन का सहयोग करें, जिसमें हम्म। वेद प्रतिकूल अत्याचारी व्यक्ति का उपद्रव अग्नि के भांति नाश हो। ये कौन है भाई? ये घंट तुम्हारा कालीगुदा ईश्वर। ये हम हमारा क्यों नाश करेगा यार? अरे भाई वेद, वेद निंदक वही है ना जो वेद में अगर कुछ लिखा है कि बुरे काम नहीं करने हो, लेकिन आप कर रहे हो और समाज में बुरी चीजें फैला रहे हो, तो आप वेद अधर्मी हो में गए ना, अधर्मी लिखा की है, कैटेगरी में। वेद में लिखा है अंधा कुटिल सांप को पीछे डालो। वेद में लिखा यार है अब हे फिर शिष्य आ तेरी ये गुदा और टॉपिक जिस लिंग पे को बात है उस साफ पे बात करता करो हूँ। ना। यजुर्वेद में लिखा है। भाई घुमाते क्यों ऐसे, आपको अच्छा लगता है इधर मैं उधर कहाँ घुमाना एक घुमाया? चीज, तो मैं बोलता रहा हूँ ये जो सिट डाउन हो गया क्या? भी, जो भी चीज है जैसे मोरल चीज है, उससे अगर अगेंस्ट जाके वो वेद की निंदा कर रहा है और समाज में अधर्म कर रहा है, तो उसका नाश करने के लिए हम वेदवाणी अच्छा, को बोल रहे हैं वेद का कि नहीं वेदवाणी नहीं, उसको नाश वेद कर को दे, हम मानूंगा प्रेयर कर रहे तो हैं भगवान से। समाज में धर्म फैल जाता है। नहीं, ये तो क्या सर मतलब? काफी घुमा फिरा के लिखा हुआ है इसमें। मैं आपको वेद इसे डॉट साफ कॉम में लिखा है ना कि दिखाता हूँ, पिछले इसमें साफ वेदवाणी, साफ लिखा हुआ है। एक मिनट। हाँ, वो पिछले में लिखा था ना दिखा दो वेदवाणी जल्दी तुम। से। ये देखो, ये वेद डॉट कॉम है। हम्म, वेद डॉट कॉम दिख रहा होगा। इसमें ये देखिए 12 बिल्कुल। 5 54 है। इसमें साफ हम्म। साफ लिखा हुआ है, वेदानुयायी सत्यवीर पुरुष नास्तिकों का नाश करे। साफ साफ लिखा हुआ है। अरे तो
तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो अधर्मी है अगर समाज के लिए बुरा काम कर रहा है तो उसका नाश करना ही चाहिए ना। आज के टाइम अरे में भी तो बाबा, हम तो सजा देते हैं लोगों को। अच्छे और बुरे का जो लिस्ट है वो आपको वेदों हम्म। से बताना पड़ेगा ना, अच्छे बुरे का लिस्ट क्या है। अब ऐसा तो नहीं तो चलेगा धर्म ना कि आप अच्छे बुरे का जो काम है नास्तिक है जो आप वेद नहीं धर्म के मानते ना, लक्षण है एक्चुअली में वही जो मतलब धर्म है। के लक्षण है अच्छाई वाले, तो आपको मनुस्मृति पढ़े ना आपने, धर्म के लक्षण क्या है क्या अगर है उसमें क्या है धर्म के 10 लक्षण क्या है? जैसे मनुस्मृति में? धर्म के शायद मुझे पूरे नहीं याद, लेकिन 12 शायद 10-12 लक्षण बताए, जैसे सत्य बोलना, ठीक है, चोरी ना करना, और किसी के दूसरी पराई मतलब वुमन पे कोई बुरी नजर न डालना, तो जो ठीक है, कृष्ण थे अपना हक। वो उनको माखन चोर पराई कहा गया वुमन है, पर बुरी अधर्मी नजर के न बारे में। डालना। सुनो, तो फिर और जैसे दूसरों का हक ना लेना, और एक मिनट, ऐसी ऐसी सुनो चीजें सुनो लिखी है ये मतलब। सब क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, यार, आपको ये पता सब ही इनके नहीं है। भाई भगवान धर्म के करें। लक्षण लिखे है ना, मुझे ये पूरा सब, नहीं एक पता वो मिनट, धर्म के। दया होना। सिट डाउन। तुम्हारे भगवान करे, तुम्हारा विष्णु वृंदा का रेप की है, फिर तो वो वेद निंदक, उसको चीरो फाड़ो जाके। बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण भी यार बहुत इसका कांड तो किए भैया। अच्छा, मॉरल इसकी सर भी जो आ गए। जय भीम मॉरल ये टीचर सर। वृंदा हाँ वाली भाई, ये मॉरल तो टीचर हाइपर सर, जय क्वेस्ट है भीम शायद, सर। उस पे वीडियो है, उस पे समझा रखा है उसने कैसे। किसमें? जय एक भीम, हाइपर जय क्वेस्ट भीम। है किसी का शायद, सभी उसमें वीडियो दिखा पैनल था। लेके जाऊं सभी यार? पैनलिस्ट को जय भीम और सभी दर्शकों जय को भी भीम जय सर। भीम। जी सर। जय भीम जय भीम सर। ये अच्छा वृंदा वाला यार, जो टॉपिक, अनसुईया को लिंक दिखाएं भगवान शंकर, अरे पराई भाई स्त्री। वृंदा वाले टॉपिक आपने उठाया ना, वो मैंने कल मैं अरे तो भाई ये सिट आपके डाउन। ये सारे कांड तो आपके फिर ये ईश्वर लोग, आपके गॉड लोग किए हैं यार। एक्चुअली में कहाँ भगवान से ने जो मतलब अरे किया भाई उसको मैं कांड ही बोलता हूँ, वो कांड है अपने अब आप में आपको एक। ब्रह्मा सरस्वती वाली बात करनी है, उस पे आप बोलोगे कांड किया है, तो वो तो एक्सप्लेनेबल है, पर ये मैं वही बोल रहा हूँ कि हर चीज का जो मैंने एक्सप्लेन कर अनसुईया को सकते हैं, लिंक पुराण खुद दिखाए थे ना, एक्सप्लेन करते मगर हैं उसे। अनसुईया को मैं लिंक एक्सप्लेन कर दिखाए सकता हूँ थे ना ब्रह्मा शंकर सरस्वती वाले भगवान। को। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो ब्रह्मा सरस्वती और जो ऐसे टॉपिक है ये एक्सप्लेनेबल है, ये पुराण भी एक्सप्लेन करता है उसे, उस चीज को। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन रेज कर दिया है कि तो जो बलात्कार एक्सप्लेन नहीं किया जा एक्सप्लेनेबल है क्यों? बलात्कार एक्सप्लेनेबल है तुम्हारे हिसाब से? तो मैं एक्सप्लेन करूँ ब्रह्मा सरस्वती वाले को? हाँ, बलात्कार को एक्सप्लेन करो ना। बलात्कार आप वो कर दो कि दिखा दो कि वहां पे नहीं, सरस्वती जो उसकी बात। बेटी के साथ सेक्स करना बलात्कार ही होता है। अब मुझे 1 मिनट दोगे तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा शुरू से नहीं क्या नहीं, हुआ वो था। तुम क्या बलात्कार कैसे एक्सप्लेन करोगे? बताओ, संविधान से एक्सप्लेन करना पड़ेगा बलात्कार की परिभाषा क्या है। पढ़ी है आपने आईपीसी? अच्छा आईपीसी से। सरस्वती, रुको रुको, सरस्वती कौन थी इसकी, ब्रह्मा की? कौन थी तुम बताओ ना। आप बताओ ना, बायोलॉजिकल डॉटर थी क्या? नहीं नहीं, बायोलॉजिकल डॉटर ये क्या होता है? तुम्हारे तुम्हारे धर्म में कहाँ दिया है बायोलॉजिकल डॉटर के बारे में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ थी क्या? नहीं नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे धर्म में बायोलॉजिकल शब्द और डॉटर जैसा शब्द कहाँ दिया है? अब मुझे इस पे, हाँ मैं बोल ही देता हूँ, देखो जो ब्रह्मा सरस्वती वाला अरे टॉपिक है बोले दो आपको ना, एकदम छुपा के क्यों रखते बोलने दो हो? ना जो भाई। जो गंदगी घुसी है दिमाग में बाहर निकालो भाई। हाँ बोलने दो ना, फिर गंदगी तो हाँ, लोग डिसाइड करेंगे गंदगी क्या है नहीं, वो मुझे गंदगी बोलने लोग तो दो। डिसाइड कर चुके हैं भाई, बोलो। अच्छी बात है वो, तब मुझे बोलने दोगे तो मैं बताऊंगा इस पे हम्म, कुछ। हम्म। हाँ तो ये श्रीमद् भागवतम में मिलता है आपको, और मत्स्य पुराण में भी आता है। तो श्रीमद् भागवतम में ये है कि जब ब्रह्मा ने अपने एक क्रिएशन की, जैसे उसने क्रिएट की एक चीज को, उसे पुत्री के रूप में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। जैसे हम फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो फादर फादर ऑफ, ऑफ मतलब वो फिजिक्स जो। फादर ऑफ सरस्वती है क्यों? फादर ऑफ सरस्वती है? अब बोलने तो दो भाई, 1 मिनट फिर नहीं वो नहीं, तुम तो बोलने ऐसा दो। नहीं नहीं नहीं, तुम यार जब ऐसी बातें बोलोगे तो हम पूछेंगे ना बीच में यार, ऐसा थोड़ी तुम बोलते यार रहोगे और हम चुप बैठे रहेंगे। नहीं नहीं, मैं सिर्फ 1 मिनट नहीं, बोलूंगा, आपको फिर तुम्हारी पूछ लेना जलेबियां जो नहीं, पूछना है। सुनो, तुम्हारी जलेबियां सुनने नहीं बैठे हम यहाँ पे, ठीक है? अरे जलेबियां मैं हमने बहुत रेफरेंस सुनी दिखा है। सकता हूँ यार, अरे रेफरेंस दिखा सकता हूँ रेफरेंस क्या? श्रीमद् भागवतम से। फादर नहीं, उसमें रेफरेंस में ये लिखा हुआ है जो शब्द तुमने बोला यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है ना बायोलॉजिकल कि उन्होंने फादर वगैरह क्रिएट ऐसा किया। लिखा हुआ है? अब मैं वही कहाँ तो बोल रहा हूँ, लिखा है? उन्होंने लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है क्रिएट किया? हिंदी में लिखा है उन्होंने उत्पन्न किया अपनी क्या लिखा शक्ति है से हिंदी उसको, हिंदी में? शब्द सरस्वती। बताओ क्या लिखा है हिंदी में, शब्द बताओ क्या लिखा है? अब 1 मिनट दो, मैं खोलता हूँ फिर स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको। नहीं नहीं नहीं, खोलता नहीं, मुंह से ही बोल दो ना यार। अब खोला खाली तो क्या कर रहे हो? मुंह तुमने से पराठा, मानोगे नहीं ना तुम फिर आप इतनी जो देर बोल से रहा हूँ। बोल रहे हो यार। अब मैंने हिंदी पे बात करूँ ना यार, दर्शक लोग समझते थोड़ी है इतना। अरे हाँ बहुत उसमें सारे लिखा है हिंदी कि वाले हैं। ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से उसे उत्पन्न किया, सरस्वती को, ठीक है। किसे उत्पन्न किया? सरस्वती को उत्पन्न किया उसने, ब्रह्मा ने। कौन थी सरस्वती? वहां वो भी लिखा है कौन थी सरस्वती, ब्रह्मा की कौन अरे लिखा है ना वहां पे। मैं वही तो यार, सुन पूरा तो रखने तो दो बात को। अरे अब पूरा तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तो अपन काहे अब को मुझे समय पता है ना, खराब मैं कर रहे एक्सप्लेन हैं? कर, बोलते जाओ। यार मुझे एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो आप नहीं नहीं, करने दो, मुझे वहां वरना जो फिर लिखा है वो एक्सप्लेनेशन सुनना है, तुम्हारा नहीं सुनना। तुम कोई नहीं हो कुछ एक्सप्लेन करने मैं वाले, वही का जो लिखा सुनाऊंगा है सिर्फ यार। वही बताना है। देखो मोरल भाई, या तो ऐसा करो कि मुझे रेफरेंस खोलने दो, वहीं से पढ़ के सुनाता हूँ, जो वो पढ़ा हम लिखा पढ़ होगा चुके वही हैं, 100 सुनाऊंगा। बार पढ़ा हुआ है, तुमने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा ना वो फिर। कचड़ा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, वो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक। ये क्या लॉजिक है? अब आपने जो देखना है, अगर मैं दिखा दूं उसको आपको वेबसाइट पे सही, क्या तो फिर आपको दिखाओगे तुम क्या भाई? तुम प्रॉब्लम है? मुझे बताओ कि भाई कैसे कोई व्यक्ति एक क्या बोलते हैं, लड़की को पैदा कर लेता है, अरे कई पुत्रों को पैदा कर लेता है, फिर वो उसके साथ हाँ संभोग भी ठीक कर है, लेता है, पुत्र भी पैदा कर लेता सुन है, तो फिर लो। बाद में पछताता भी है, बाकी देवी देवता कहते हैं तो।
ये कैसे हो जाता अब है भाई बताओ थोड़ा। हाँ, तो ब्रह्मा ने जो जिसे क्रिएट उसमें लिखा है कि पुत्री को उत्पन्न किया, तो वो उसकी पुत्री कोई ऐसी बायोलॉजिकल नहीं थी क्योंकि उस टाइम कोई फीमेल नहीं थी अच्छा जिसे मतलब ब्रह्मा पुत्री ने बायोलॉजिकल ना हो तो उसका रेप कर सकते हैं क्यों? हिंदू धर्म में जायज है ये? यार बोलने दो ना मुझे। नहीं नहीं, तो मैं भी तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर पुत्री बायोलॉजिकल ना हो तो रेप कर सकते हो क्या? हिंदू धर्म में जायज है तो मैं तुम्हारे आपको यहाँ? यार मुझे एक बात रखने दो अपनी, फिर उसमें से आप क्वेश्चन तो उठा तुम लेना जो बात उठाना कह है। चुके, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं पूरी होगा। नहीं हो सुनो, पा रही तुम ना मेरी 25 बात। 25 जलेबियां बना दोगे फिर हम भूल जाएंगे 24 भी कौन सी है 38 भी कौन सी है, ऐसा थोड़ी होगा। यार तुमने देखो, कहा कि अगर आपको ब्रह्मा ने पुत्री ये उत्पन्न की और बायोलॉजिकल नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या बायोलॉजिकल ना हो डॉटर तो तुम लोग रेप कर लेते हो क्या? अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, सुन तो लो। जब ब्रह्मा ने जब ये उसको उत्पन्न किया, ठीक है, और वहां से उसके मन में उस टाइम वो आया कि उसके आगे अटैचमेंट, या बोलते हैं कि नहीं नहीं, उसका अट्रैक्ट एक हुआ सर ब्रह्मा। निकल आया था, सर निकल आया था जो अपनी पुत्री को घूरने लगा था, ऐसी कहानी है, झूठ मत बोला अरे करो, सुनो सही तो, कहानी बताओ। अब हाँ, यार श्रीमद् भागवतम खोलने दो ना मुझे, यार प्रॉब्लम क्या है? या तो अरे तो खोलने दो बोलते कि जाओ ना, डायरेक्ट मैं पढ़ तो के रोक बताऊं, रहा हूँ ना, फिर जहाँ मेरी गलत मान भी नहीं करोगे रहे मैं आप। रोक दूंगा। अरे मैं जहाँ 25 अच्छा तो बार खोल चुका हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे ही अगर सामने आपको ऐसे ही श्रीमद् भागवत, सुनो सुनो एक सुनो, वैदिक भाई तुम 25 भाई, बार इस बार स्ट्रीम पे आ चुके हो और 25 बार न्यूटन जी यही कहानी तुम्हें खोल के दिखा चुके हैं, और तुम 25 बार इसे इसी तरह से डिफेंड कर चुके हो, तो बार बार वही कहानी, तुम्हें भी पूरी कहानी रटा है, मुझे भी रटी हुई है। भाई ठीक, तुम भी अच्छा यहाँ तो 25 बार इस पे बहस कर चुके हो, तो काहे का कोला खाली करनी है, सीधे मुद्दे पे बात तो करते हैं ना। मोरल भाई, फिर ये बताओ, जो मत्स्य पुराण में उसको इंद्रियतीत बोला गया, तो अच्छा आप उसका मुंह इंद्रियतीत को क्यों पैदा एक्सप्लेन नहीं हुआ कर था, पाओगे फिर? उसका अपनी पुत्री को देखने के लिए जो एक एक्स्ट्रा मुंह पैदा हो गया था, उसका क्या लॉजिक था, थोड़ा बताओ। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ब्रह्मा जो उसने जो काम किया उसके बाद उसने उस शरीर को त्याग दिया था, ठीक है ना, ये भी कौन लिखा हुआ से है श्रीमद् शरीर? भागवतम में कि अरे उसने वो जो काम किया क्यों था ना, हमें शरीर त्यागने से मतलब ही नहीं है ना, बलात्कार से मतलब है, अपनी बेटी मैं बता रहा हूँ से तो, साथ उसने संभोग क्यों किया, हमें इससे मतलब है ना। मैं बता रहा हूँ ये नहीं, ये तुम रखो अपने पास, सुन तो शरीर लो त्याग यार। दिया था और एक्सप्लेनेशन ये अपने पास रखो। हमें तो हाँ ये सुन लो मतलब ना है कि फिर। उसने अपनी बेटी के साथ या बेटी रूपी जो भी पुत्री है उसके साथ उसने संभोग क्यों किया। अरे भाई, उसने शरीर जब त्यागा था उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ नजर डाली थी, तब देवताओं ने कहा कि हाँ, तो आपने नजर क्यों आपने ये डाली जो थी, काम। नहीं नहीं, तो गंदी एक पिता, अरे अपनी अब बता पुत्री रहा हूँ, सुनो स्वरूप क्यों डाली लड़की थी। पर मैं गंदी बता रहा नजर हूँ, क्यों डाली उसने भाई, वो मैं देवता बता रहा हूँ कैसे ना, है। हाँ बताओ। मैं बताता हूँ, ठीक है। बताओ तो जो पुराण हमारे जैसे होते हैं, उसमें जो भी इंसिडेंट आता है उसकी ज्यादा जितने भी मेनली देखते हैं, उसकी कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन निकलता है और एक टीचिंग मिलती है कि जो हमें करना चाहिए नहीं मतलब करना पिता चाहिए, अपनी ठीक है। पुत्री पे बुरी नजर डाल सकता है, ये टीचिंग अब मैं बता रहे हो तुम। अब मुझे बोलने दो, मैं वही बता रहा हूँ क्यों डाली थी। तो अरे उसमें तुम जैसे इतनी हम देर से देखते बोल हैं कि रहे हो यार, हाँ, बोलो बोलो। अरे आप क्वेश्चन रेज कर देते हो ना बीच में अलग अलग, फिर उधर क्वेश्चन तो चला जाता है करेंगे मेरे ना रेस पॉइंट। यार भाई, जब तुम्हारी बात गलत होगी तो क्वेश्चन रेस करेंगे हम, तुम्हारे मिस कोटेशन थोड़ी अच्छा सुनेंगे यहाँ पे यार। ठीक है, तुमने अब जितना आपने नहीं पढ़ा उससे कई ज्यादा, जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा तो मैं पढ़ चुका हूँ यार। तुम्हारी ओके ओके, बेवकूफी की चलो अब बातें मैं, थोड़ी सुनेंगे, तुम्हारी जलेबियां सुनेंगे यहाँ पे यार। तुम अरे मुद्दे आपने की पूछा बात क्यों करते डाली है रहोगे तो तो सुन हम लो। सुनिए देंगे। आप बोलो ना। आपने बोला ना क्यों डाली हाँ नजर, ये सुन बता रहा हूँ मैं सिर्फ, हाँ, और कहीं क्यों बाहर डाली नहीं है? जा रहा टॉपिक। हाँ हाँ ठीक है, बोलो, तो बताओ बताओ। उसमें ये आता है कि ब्रह्मा ने जब वो शरीर को त्याग दिया, तो हमें इससे ये सीख मिलता है कि जब उन देवताओं ने ये बोला कि ये काम किसी ब्रह्मा ने आज तक नहीं किया और ना आज के बाद कोई करेगा, उससे अच्छा अच्छा, लज्जित होकर मतलब और ब्रह्मा भी ने वो ब्रह्मा पैदा शरीर। हुए थे क्यों? एक मिनट, मतलब कितने ब्रह्मा पैदा हुए थे? हाँ तो ये हाँ तो हमारे जैसे अलग अलग साइकिल चलती है मनवंतर, कहाँ उसमें कहाँ काफी सर, ब्रह्मा नहीं नहीं, पहले पैदा हो कौन सी चुके हैं। साइकिल चलती है, मतलब एटलस साइकिल चलती है या फिर अरे हरकुलस साइकिल? मनवंतर का कंसेप्ट तो पता ही है आपको, मनवंतर होता है अच्छा ना अच्छा, उसमें कि। मनवंतर होता है तो ब्रह्मा पैदा हाँ तो होता रहता है उसमें, और अपनी बेटियों से बलात्कार करता रहता है हर बार, ऐसा है? अरे उन्होंने बोला नहीं कि ये पिछली बार किसी ब्रह्मा ने आज तक नहीं किया और ना कोई करेगा, लेकिन आपने ये क्या क्यों दुस्साहस किया, तो उन्होंने उससे लज्जित होकर ब्रह्मा ने वो शरीर त्याग दिया। तो इससे हमें ये मिलती है कि हमें कभी भी मतलब नहीं अगर नहीं, अपनी इससे हमें ये बेटी, सीख मिलती है कि ब्रह्मा जो खुद को भगवान कहता है उसने एक बार बलात्कार किया था, क्यों? ये मानते हो ना, एक इस, बार किया था बलात्कार, तो सीख बाद में इससे ये सीख देखेंगे। मिलती, नहीं नहीं, तुम ब्रह्मा ये जो है। मान रहे हो क्या नहीं नहीं, तुमने अरे अभी बोलने एक्सेप्ट तो दो किया। भाई। अरे क्यों बोलने देंगे यार बेवकूफी बातों को तुम्हारी। तुमने अभी यार एक्सेप्ट किया कि एक ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था, तुम बस इसे कंक्लूड कर अब दो कि हाँ किया था, बात ब्रह्म खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जो है सीख माया के तुम्हारी, सीख अंडर पे बात। नहीं नहीं, माया वाया ब्रह्मा, किसी पे कुछ नहीं होती, नहीं ब्रह्मा अरे ब्रह्मा पे यार कोई माया नहीं होती, माया बाद में होती है, ठीक है। भाई, माया का कॉन्सेप्ट ब्रह्म, अलग है, ठीक है, ये माया को मत घुसाओ ब्रह्मा में, वो ब्रह्म पे अरे ही रहने सुनो दो तो माया यार, को। नहीं नहीं, तुम कैसे ब्रह्मा ने जो, सुनाओगे मैं यार सुन तो लो, भाई? ब्रह्मा ने जो, श्रीमद् भगवत बोलते हैं कि ब्रह्मा ने गलत किया, ठीक है, इस वजह से उसने शरीर हाँ को त्याग ब्रह्मा ने, दिया। नहीं नहीं, तो ब्रह्मा ने अपनी बेटी का बलात्कार किया था ना, ये स्वीकार लिया क्या आपने? अरे उन्होंने सिर्फ नजर डाली थी, बलात्कार कहाँ किया अरे था? कहाँ श्रीमद् भगवत बेटा में भी लिखा था? अरे शादी दिखाओ, की थी कि अरे यार नहीं? नजर दिखाओ नहीं ना आप डाली श्रीमद् थी भगवतम बात से। कर यार। रहे हो यार, ठीक? क्या क्या बातें कर रहे अरे हो, नजर भाई डाली थी यार? श्रीमद् भगवतम खोल के दिखा दो, अरे मान क्यों लूंगा मैं दिखा कहाँ दो लिखा यार, वहां पे। बाकी के ग्रंथ नहीं मानोगे क्या? अकेले एक बात चूज कर बाकी के लोगे जहां ग्रंथ से नहीं। तुम्हारी अरे वो फंसेगी, वहां इंद्रिया बाकी नहीं तीत है ना, मानोगे? उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अरे मतलब पुराण कैसे भी एक्सप्लेन करूं मानेंगे आपको हम मैं? बाकी भी मानेंगे भाई, एक एक थोड़ी मानेंगे। अरे यार, जो 25 जगह दिया है वो सब मानेंगे ना। तो क्या तुम्हारी कहाँ से कंफर्ट कहाँ जोन मानते के हो? हिसाब दिखाओ से आप कहाँ लिखा है फिर। चलेगा भाई। नहीं तो अरे उसने जो अपनी मान, बुरी नजर भी क्यों डाली थी, वो भगवान है तो उसने अरे मैं बुरी नजर बता रहा क्यों हूँ ना डाली? कि क्यों डाली है बुरी नजर? ब्रह्मा भाई भी मत्स्य उस पुराण पढ़ा इन्फ्लुएंस है? में है माया के। मत्स्य पुराण पढ़ा है? हाँ पढ़ा, ब्रह्मा मत्स्य उसमें पुराण इंद्रिया पढ़ा तीत है? लिखा है, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं।
उसमें इंद्रियतीत लिखा गया है, तो इंद्रियतीत को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो क्रिएशन से पहले की बात चल रही है, मैं अरे कैसे मुझे एक्सप्लेन तुम्हारी ये करूँ? कपोलपंथी नहीं सुननी, मुझे सिर्फ इतना मानना है कि ब्रह्मा ने बलात्कार किया था या नहीं, या ब्रह्मा ने बुरी नजर डाली थी या नहीं, तुम ये बताओ। अरे बुरी नजर तो श्रीमद भगवत में लिखी डाली, तो वो उससे हमें सीख डाली मिलता है ना, ना कि बेटी पे नहीं डालनी डाली चाहिए। थी ना, नहीं कहाँ सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि अरे पिता ये भी मिलती है पुत्री कि पर नहीं बुरी डालनी नजर डाल चाहिए, सकता है। ये ब्रह्मा सीख मिलती है कि चरित्रहीन ब्रह्मा ने है, शरीर त्याग कर ब्रह्मा दिया तो पूजनीय आत्महत्या नहीं ही कर है, लेनी तो चाहिए। अरे उसके शरीर त्यागने से थोड़ी अरे सुनो, बलात्कारी अगर अपना शरीर अरे त्याग दे भाई तो उसका अपराध अब थोड़ी लिखा हुआ भी नहीं जाएगा। मानते क्या आप? नहीं मानते अब ना, श्रीमद फर्जी भगवत में भी ग्रंथ नहीं है मान रहे, तुम्हारे, अब लिखा हुआ। तुम्हारी अरे पूरे लिखा ग्रंथ हुआ ही भी नहीं मान फर्जी रहे है। क्या? अरे उसमें सुनो लिखा हुआ मैं दिखा रहा हाँ हूँ। उसमें लिखा है ना, उसने अपनी बुरी नजर डाली, ये भी लिखा अरे है। तो लिखा है, गलत बोला है ना उसे। हाँ तो गलत है, किया ना, वही तो हम कह रहे हैं, जब गलत किया तो तो मैं वो, भगवान कैसे हो गया? अबे यार तो मैं वही, अरे भगवान भगवान नहीं कैसे है, वो हो, बताओ। देवता है भाई। देवता 3 गुणों के अंदर है, माया के अंदर, तो अरे वो वो सारे उनसे तीन ये, चार गुण मुझे पता है, तुम ये बातें अरे उनको कपोलपंथी की वीकनेस किसी और होती को है भाई। सुनाना, देवता है, भगवान है, और ये है और वो है, ये बातें बच्चों को सुनाया करो बेटा। आज कई तुम्हारी न्यूज जितनी पढ़ोगे ना उम्र है तो उतनी में सब निकाल आज चुके न्यूज हो आती है धर्म कि, ग्रंथों को। कई न्यूज आती है कि जैसे बाप और अरे बेटी ने, मतलब हाँ बाप तो ने क्यों बेटी के किया साथ नहीं, बुरा तो काम वही किया, तो लेकिन ब्रह्मा हमें उससे बलात्कारी सीख है मिलती कि है कि नहीं? हमें नहीं करना चाहिए। हाँ तो हमें समझे आप इससे उसे? सीख मिलती है, हिंदू धर्म में बलात्कार करने वाले देवी देवता होते हैं, क्यों अरे भाई जो आपको होते हैं कि मानना नहीं? मान लो, ठीक है। अब मैं नहीं इसमें तो आपको यार तुम्हें क्या फोर्स मानना, थोड़ी करूंगा। तुमने खुद ही मान लिया ना अभी कि तुम्हारे ब्रह्मा ने बुरी नजर डाली थी। डालता है कि नहीं पिता पुत्री पे बुरी नजर अरे तुम्हारे ग्रंथ? यार वो ब्रह्मा की एक बात की हुई उन्होंने क्रिएशन से पहले की, नहीं वो तो क्यों इंद्रिय की? अरे तीत चीज है। बात की हुई क्या क्यों है यार, की? क्यों सब की? व्यक्ति अरे है वैदिक भाई ये तो नहीं गलत तो चलता, बोल ही रहा सुनो। हूँ ना यार, जब तुम उसमें लिखा भगवान हुआ बनने गलत। के दावे करते नहीं, फर्जी देवी देवताओं को लोगों के पुजवाते हो, तो उन्हें ये बताते हो कि बलात्कारी भी हैं पीछे। तो भाई जिसने श्रीमद भगवतम पढ़ा उसको पता है, इसमें आपको आपने कौन सी नई बात अरे बता दी आज? तुम अपने मंदिरों में क्यों नहीं बताते कि तुम्हारा देवता एक बार बलात्कार कर चुका है, बुरी नजर डाल अरे चुका है अपनी पुत्रियों पर? वहां पे अपनी औरतों को मत भेजो, ये ब्रह्मा पकड़ सकता है। अरे जो स्क्रिप्चर पढ़ता है उसको पता है ना, तो वो पढ़ेगा, नहीं उसे तो पता चल अब जाएगा। आगे नहीं, एक मिनट, अब ब्रह्मा आगे बुरी नजर नहीं डालेगा मंदिरों में आ रही औरतों पे, इसकी क्या गारंटी है? कौन लेगा गारंटी? हाँ तो उसके बाद जब, हाँ मैं आपको कोट कर सकता हूँ, उसमें आता है, शायद शिव पुराण में आता है कि उसने, शिव ने जब बोला नहीं ब्रह्मा आप को शिव कि पुराण पे कैसे तुमने, पहुंच गए यार? अभी तुम श्रीमद भागवतम पे बात कर, आप शिव पुराण पे उचक के पहुंच जाते हो यार। श्रीमद मतलब ये भगवतम से बता देता हूँ, ठीक है। जगह हाँ जगह चलो जब बता रहा बोलते हो यार, हाँ बताओ। हूँ, श्रीमद भागवतम से सुन लो यार, नहीं उसमें जब ब्रह्मा ने, मुझे ये बताओ, ये गारंटी कौन लेगा कि भाई ब्रह्मा मंदिरों में औरतें जो आती हैं उनके साथ फिर बुरी नजर नहीं डालेगा? इसकी गारंटी हाँ कौन ले रहा है? हाँ मैं बताता हूँ गारंटी इसकी, क्योंकि श्रीमद भागवतम में जब ब्रह्मा ने शरीर त्याग दिया, उसके बाद जो ब्रह्मा को शरीर प्राप्त हुआ नया, उसके बाद ब्रह्मा ने अपना मन तपस्या में लगा दिया, ठीक है। तो उसके बाद अब जो ये बोल रहे हैं ना कि बुरी नजर डालेगा नहीं, तो ये गारंटी होगी इसकी, ठीक है। कैसे, कहाँ गारंटी? इसमें कहाँ गारंटी? तपस्या में लगाने अरे से उसमें गारंटी लिखा कहाँ हुआ हो ना जाती यार, है? उसमें लिखा है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि अब तपस्या करने से गारंटी हो जाती है? उसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने शरीर त्यागने के बाद, अपनी गलती के नहीं बाद तो उस हम तपस्या में मन लगा अरे लिया, अब वैदिक भाई, उसका कोई मटेरियल चीज से नहीं ये कोई नहीं वास्ता चलता। नहीं अरे रहा। नहीं सुनिए, बलात्कार बुरी नजर डाल के जेल में जाना पड़ता है, सजा भुगतनी पड़ती है, ऐसा थोड़ी होता है तुम तो तपस्या कर लो भाई और मामला सेटल हो जाता है। मतलब गजब तो उसने बलात्कार की शरीर तुम्हारी। त्याग दिया, मर गया ना वो, इससे नहीं तो बड़ी सजा क्या हमें दोगे आप उसे? हमें तो सजा दिलवानी है ना, संविधान सजा की बातें करता है। अरे ऐसा नहीं होता उसका कि कोई शरीर त्याग बलात्कारी दिया बन ना जाए तो उसने, नहीं, तो वो तो उसकी गलती है भाई। सजा क्यों नहीं दी? हम तो ये पूछ रहे हैं, तुम्हारे शिव जी तो ने दे तो दी आके सजा भाई। इस ब्रह्मा को सजा क्यों नहीं दी? अरे दे तो दी, उसने शरीर कितने त्याग साल दिया जेल अपना, में वो रखा? नहीं आत्महत्या कितने कर साल ली। में जेल? अरे उसकी आत्महत्या से मतलब ही नहीं है ना, वो कितने साल जेल में रहा फिर वापस। भाई अच्छा क्या सुनो, इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो? अरे जब एक मिनट, स्क्रिप्ट, सुनो सुनो, यहाँ ना वैदिक एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये अच्छा बलात्कारी, सुनो, बलात्कारी, पुत्री पे बुरी नजर डालने वाला कुकर्मी द्वारा ब्रह्मा कैसे बन गया? ये भी बताओ, पाप हाँ तो कहाँ गए उसने इसके? जब, हमें सुन लो ना मेरी बात, अब जब ब्रह्मा ने शरीर त्याग दिया, ठीक है, उससे उससे पुराने जितने भी जो भी उसने शरीर त्याग दिया, आत्महत्या कर ली, मतलब कोहरे में परिवर्तित हो गया। जब उसे नया शरीर मिला तो उसके बाद ब्रह्मा ने अपना मन तपस्या में लगा लिया। अब ब्रह्मा ने अपनी जो चीज थी, नहीं लस्ट नहीं जो भी नहीं, चीज, उसे छोड़ दिया पीछे, तो चेंज हो गया ना सुनो वो। सुनो सुनो सुनो, ब्रह्मा की आत्मा ने पाप कब भुगता? अरे वहां मर गया जाके, ना भाई। कहा? नर्क में जाके। नर्क में कब गई भाई ब्रह्मा की यार, आत्मा? यार पाप वो भुगतने ब्रह्मा की इंद्रियतीत आत्मा चीज नर्क है में क्यों नहीं गई? भाई, मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग वो इंद्रियतीत अरे चीज है, उसे एक्सप्लेन नहीं तो कर सकता मैं आपको। हाँ, तो तुम अकॉर्डिंग बहुत दूर छोड़ चुके हो। अब तक तुम अपनी मनगढ़ंत तो बातें किसको कर रहे मानते हो हो। आप यार? ठीक, अब मैं मानते भी तो किसको, ये पूछ तो रहा बताओ। हूँ कि इस अपराधी ब्रह्मा की आत्मा शरीर त्यागने के बाद नर्क में कितने साल तपी, ये बताओ। अरे यार वो त्रिदेव है, वो क्रिएशन से पहले की बात हो रही है, मतलब उन्होंने एक ये पिक्चर, बलात्कार कर देंगे, अच्छा त्रिदेव बलात्कार करें तो उन्हें नर्क अरे वो नहीं जाना होता, ये कॉन्सेप्ट है? भाई पुराण जो होते हैं ना, सुनो, पुराण वो रिप्रेजेंट कर देते हैं फॉर्म देके उसको, ये कि ऐसे हो, ऐसे पुत्री बना दिया, ठीक है, ये क्रिएशन से पहले की चीज है। अब मैं बोल के नहीं एक्सप्लेन कर अच्छा, सकता आपको क्या हुआ था। नहीं तो ये मत्स्य समस्या पुराण है में ना खुद यार, लिखा हुआ है यार, तुम मैं तो थोड़ी बोल रहा हूँ। जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना उस चीज को भाई। तो तुम मैं जस्टिफाई दूसरों को कर नर्क रहा में हूँ। भेजते हो, तुम्हारा अरे ब्रह्मा कब नर्क में गया कर ही कब रहा नहीं। हूँ जस्टिफाई? सुनो, बुरी नजर डाली, रेप भी किया, उसके बाद दूसरा शरीर भी ले लेता है। और तुम क्यों, अरे भाई तुम्हारा ब्रह्मा जस्टिफाई, मरता भी है? एक मिनट, तुम्हारा ब्रह्मा मरता भी है? बिल्कुल मरता है ब्रह्मा की जो, अच्छा मरता भी जैसे है तो एक अरे मिनट सुनो तो बस यहीं रुक यार। जाओ, यहीं रुक जाओ। दर्शकों ये देख लीजिए, इनका ब्रह्मा जो है ये मरकर दूसरा शरीर भी ले लेता है। तो आपने और कौन ये सी हमें नई बात बताई है और ये? ये हमें टपोली पिलाते हैं ये लोग कि
इस ब्रह्मा से कुछ मिलने पर हमें फायदा हो चलो जाएगा सर और ये देवी देवताओं इसकी से फायदा चोंच हो बंद जाएगा। अरे करके इसको ब्रह्मा की तो मत्स्य एंड पुराण ही पढ़ा टाइम दो। लिखा हुआ है एक गीता मिनट भाई में, रुक जा। ब्रह्मा का दिन लिखा चल हुआ है। हाँ तो ब्रह्मा चुप चुप फर्जी है ना, ये भाई, चलो ये ब्रह्मा मत्स्य फर्जी है पुराण ना, ही मर पढ़वा जाता देता है हूँ भाई फर्जी, तुझे, देवता कहाँ से हो गया तुम्हारा ब्रह्मा? इसको मत्स्य पुराण ही पढ़वा देते हैं भाई। ये देखो नहीं नहीं, अरे बलात्कारियों का मत्स्य वाले नहीं, आजाद भाई इसे जिस और अच्छा पढ़वा, वो शिव अरे जी की नहीं जो सर सर हाँ। इसमें आजाद इसमें ये इसका मेरे ख्याल से इसमें अपन कवर नॉकआउट हो कर जाएगा। चुके हैं शायद। अरे हाँ इनके साथ नॉकआउट हो जाएगा हाँ, इसी में सर इनके साथ बहुत बार ये कर देखो चुके हैं अपन, तीसरा ये ये आ चुके हैं। मत्स्य पुराण का देखो सर, ये तीसरा अध्याय 4 लाइनों में ही इसका कुछ लाइंस में ही ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा ने लोक की रचना करने की इच्छा से अपने हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपस्या करनी प्रारंभ की। जब करते समय उनके निष्पाप शरीर के 2 भाग हो गए, जिनमें एक अर्ध भाग का स्त्री रूप और दूसरे अर्ध भाग का पुरुष रूप हो गया। जितेंद्रिय मनु जी उसी स्त्री रूप का शत्रुपा नाम पड़ा, जो सावित्री, सरस्वती और गायत्री और ब्रह्माणी के नाम से भी विख्यात हैं। इस प्रकार अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को ब्रह्मा ने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया, किंतु सावित्री के अतिशय मनोहरी रूप को देखकर काम बस से व्यथित होकर कहने लगे कि आह कितना मनोहर रूप है, कितनी अपूर्व सुंदरता है। ब्रह्मा जी इस तरह कामुक चेष्टा देखकर वशिष्ठ आदि ऋषियों ने शोर मचाया कि अरे हमारी बहन को तुम क्या कह रहे हो, किंतु ब्रह्मा इतने काम बस हो चले थे कि उन्हें सावित्री के मनोहर रूप के देखने के अतिरिक्त उस समय कुछ भी नहीं दिखाई देता था, और वे बार बार यही कह रहे थे कि आहा कैसा मनोहारी रूप है, कैसी सुंदर आकृति है। तो मतलब ये देखिएगा कि इनका ब्रह्मा कैसा पगलेट हो गया था, ये बलात्कारी वही काम बस हो चला था, और इस चीज को ये जस्टिफाई कर रहे हैं। ये इनकी हकीकत है और इस तरीके की चीजों को ये जस्टिफाई करते हैं भाई। और इसमें आगे ये भी कहा गया है मॉरल सर, ये चीज हम कवर कर चुके हैं, और इसको बता दें इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो ब्रह्मा है बलात्कार करके भी बलात्कारी क्यों नहीं है। तो ये देखो इसमें कहा गया, मनु जी ने पूछा, हे भगवान यह अत्यंत कष्ट का विषय है कि अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार किया जाए, पर ऐसा निंदेय कार्य करने पर भी ब्रह्मा इसको कर्म के दोषी क्यों नहीं हुए, और इस प्रकार सगोत्र का परस्पर विवाह संस्कार कैसे होता था। हे प्रभु हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। तो ये मत्स्य भगवान ने क्या कहता है, ये मत्स्य कहता है मनु जी इस वर्तमान जगत की आदि सृष्टि रजोगुणमयी थी, उसमें इंद्रिय तथा शरीर आदि का संबंध अगोचर रहता था। हे राजन इस प्रकार यह सारी आदि सृष्टि दिव्य तेजोमयी एवं दिव्य ज्ञान से संबंध रखने वाली है। मांस के पिंड से उत्पन्न होने वाला मानव समाज अपनी आंखों से इसे सब ओर से भली भांति नहीं समझ सकता। जिस प्रकार सर्पों के मार्ग को सर्प, आकाश के मार्ग को आकाशगामी पदी गणा जान सकते हैं, उसी प्रकार दिव्य मार्ग को दिव्य गुण वाले ही जान सकते हैं, मनुष्य नहीं। तो भाई यहाँ पर ये कहता है मत्स्य कि भाई ये जो है ना ब्रह्मा ने जो भी कांड किया है इसको सिर्फ दिव्य पुरुष ही जान सकते हैं, इंसान इसको नहीं समझ सकते, इंसान इसको नहीं देख सकते, इसलिए वो बलात्कारी होते हुए भी बलात्कारी नहीं है। मतलब ये इस बलात्कार को जस्टिफाई। चोंच खोलना, मैं इसको जो अथर्ववेद है उसी में रखता हूँ। वो भाई ये ब्रह्मक छोड़ दो यार, उसको गूदा काला है वैसे भी। हाँ सर अथर्ववेद लाइए, वो बहुत अच्छा है। ये देखो यार, ये अथर्ववेद का 2926 में हूं मैं, ठीक है। शतौदना ये गौ है, ठीक। क्या है? शतौदना गौ अच्छा, के लिए कहा जा रहा है, जिसको इंद्र ने पैदा की है, ठीक है। अब ये देखो, अरे इसके बाद मुझे दिखाने देना जो मैं साइंस वाली दिखाने वाला था आपको, वेद का टॉपिक है आपका, वेद ना ये यहीं से तो साइंस लेके आ रहा हूं मैं, रुको ना। नहीं यहीं से नहीं ना, उसके बाद दिखाऊंगा। जो शतौदना गौ को हिरण्य ज्योति युक्त करके दान करते हैं उन लोगों को प्राप्त करेंगे जो दिव्य तथा पार्थिव है, यानी ये गौ की बात हो रही, ठीक है। दक्षिण की ओर से वासुदेव आपकी सुरक्षा करेंगे, ये गौ को कह रहे हैं ना। उत्तर की ओर से मरुदगण और पीछे की ओर से आदित्यगण आपकी सुरक्षा करेंगे। देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व तथा अप्सराएं सब आपकी सुरक्षा करेंगे। आप अतिरात्र यज्ञ के पार गमन करें, ये गाय के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो शतौदना का दान करते हैं वे अंतरिक्ष, धूलोक, पृथ्वी, सूर्य, मरुत तथा दिशाओं आदि के संपूर्ण लोकों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहां तक ठीक है। हाँ। हे अहिंसनीय सुभगा देवी, ठीक है, ये आपकी गौ माता के लिए। आप घृत यानी घी सिंचन करती हुई देवताओं को प्राप्त होंगी। आप पकाने वाले की हिंसा न करें, उन्हें स्वर्ग की ओर प्रेरित करें, ठीक। अब ये असली कहानी यहां से चालू होती है ना। आपके जो सिर, मुख, कान तथा हनु हैं
वे दाता को दुग्ध यानी दूध, दही, घृत तथा मधु प्रदान करें। दूध, दही, घी तथा शहद प्रदान करें। आपके ओंठ, नाक, आंख तथा सींग वे दाता को दुग्ध, दही, घृत तथा मधु प्रदान करें। आपके जो फेफड़े, हृदय, मलाशय तथा कंठ भाग हैं वे दाता को दुग्ध, दही, घृत तथा मधु प्रदान करें। आपका जो प्लीहा, गुदा भाग, कोख तथा चर्म है वे दाता को दुग्ध, दही, घृत तथा मधु प्रदान करें। ये बताओ भाई, गाय का जो गुदा भाग है उससे दूध, दही, घी और शहद कैसे मिलता है? ये पूरे एक सूक्त की बात हो रही है, उसमें एक गाय को उसको ये बोला जा रहा है कि वो बिल्कुल ही पवित्र है हर चीज तरह से, तो ये उसके बारे में लिखा गया। ये यहाँ ये लिखा कैसे मिलता है ये पूछ रहा हूं मैं। अरे लिटिल सेंस में मिलता नहीं है, वो सिर्फ एक ये बोला गया, शुरुआत में उन्होंने बोला कि जैसे जहाँ से दूध पैदा होता है वहां से। ना आप नहीं उसके एक एक अंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपके जो फेफड़े, हृदय, मलाशय का मतलब क्या होता है? अरे भाई लिटरल सेंस में नहीं है ना, लिटरल सेंस में तो किसी को सबको पता ही है कि दूध नहीं निकलता वहां से। कैसे? अरे एक बात तो जिसने ये लिखा सबको पता ही है ना। आप लोग गौमूत्र नहीं पीते? मैं तो नहीं पीता, तो जिसने वेद ये लिखा है, जो ये नहीं पीता, जिस ऋषि का ये मंत्र है, ये तो सबको कॉमन सेंस है ना कि आप सुनो, आप गौमूत्र क्यों नहीं पीते? नहीं पीता क्योंकि अगर जैसे मेडिसिनल में अगर यूज हो तो मैं पी सकता हूँ। आप गौमूत्र क्यों नहीं पीते मैं ये पूछ रहा हूँ। आप उसको पवित्र मानते हो कि नहीं? तो भाई मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं पीता ना, अगर मेडिसिन में मिलेगा तो पी लूंगा। आप अपने गौमूत्र को, आपकी जो गाय का पेशाब है उसको पवित्र मानते हो, हाँ या ना? पवित्र कैसे? ये बोल रहे थे कि गाय पूरी पवित्र है, जैसे गोबर से हम शरीर, पहले उस टाइम वो होता था कि घरों को वो लिपा पोती करते होते थे, शरीर, तो उस टाइम गोबर काम आता था। शरीर क्या? शरीर नहीं, वो मुंह निकल गया, मुंह से निकल गया, तो वो उस टाइम ये काम आता था। अच्छा, गोबर खा सकते हैं? नहीं, गोबर खा कौन सकता है ऐसे, तो उस टाइम काम आता था। पंचगव्य में गोबर नहीं डलता? मैं खाता नहीं पंचगव्य। हिंदू संस्कृति में तो खाया जाता है ना भाई। उस पे मैंने देखा हुआ कि वो उसका अलग ही टॉपिक है, उस पे कहीं उस पे कभी बात करूंगा मैं। वो छोड़ दो, अलग देखा। खाया जाता है कि नहीं, हाँ या ना? खाया जाता मैंने तो देखा नहीं भाई, ना मेरे घर में किसी ने खाया। गाय का पेशाब भी पिया जाता है? पिया जाता होगा, पता नहीं मुझे, पर जितना मैंने देखा आसपास या कहीं, हमने तो कभी पिया नहीं। भैंस का क्यों नहीं पीते आप लोग पेशाब? भाई मैं गाय का नहीं पीता, भैंस का क्यों पीऊंगा? लोग क्यों नहीं पीते? हिंदू लोग भैंस का पेशाब क्यों नहीं अब पीते? ये तो लोगों से पूछो आप यार। ये इसलिए नहीं पीते क्योंकि लिखा हुआ है ना, भैंस के बारे में नहीं लिखा हुआ है, गाय के बारे में लिखा है कि उसके जो मलाशय, कंठ भाग है वो दूध, दही, घृत तथा भाई लिटरल नहीं है ना ये, लिखा है। ये तो कॉमन सेंस है। जो लिख रहा है उसे भी पता है कि यहाँ, अरे जो लिख रहा है उसे भी पता है ना कि यहाँ से दूध नहीं निकलता, ये तो कॉमन सेंस है। आप कैसे तय करोगे भाई कि ये कॉमन सेंस है? ये तो कॉमन सेंस है ना भाई। क्या? अरे भाई जब कहीं जो स्रोत आते हैं, ठीक है, उसमें पूरा एक ही लाइन को बार बार लिखा होता है, शरीर के हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, ठीक है ना? कर रहे हैं ना गाय की। आपकी जो जंघा, घुटने, कूल्हे तथा गुयांग है वे दाता मैं वही तो बोल रहा हूँ, लिटरल सेंस नहीं है। मधु प्रदान करें। हाँ, गाय बिल्कुल पूरी की पूरी पवित्र है। आपके पार्श्व भाग घृत द्वारा अभिसंचित पुरोडाश हो, हे शतोधन, आप उनको पंख बनाकर पकाने वाले को स्वर्ग ले जाएं। ये देखो लिखा है यार, आपके पार्श्व भाग द्वारा, यानी गोबर जो घृत निकले उसको जो पकाएगा उसको आप स्वर्ग लेके जाओ। भाई कॉमन सेंस है ना ये तो। कॉमन सेंस तो यही तो प्रॉब्लम है ना। आप वेद को जब समझते हो बिना आचार्य के, तो यही मैसेज आता है। ये देखो प्रॉब्लम यही है ना, आप वेद को जब बिना आचार्य के, देखो मधु युक्त घृत को प्रदान करने वाली दिव्य जल धाराओं को, यानी पेशाब को, गाय की जो दिव्य पेशाब है ना, को हम ब्राह्मणों के हाथों में अलग अलग प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, जिस कामना के लिए हम आपका अभिषेक करते हैं वह सब हमें प्राप्त हो और हम धनपति बने। ब्राह्मण लोग जो हैं ये बैठ के लोगों को गाय का पेशाब पिला रहे हैं और बोल रहे हैं दिव्य जल धारा है ये। हाँ नहीं, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अब देखो आप यार, आप जब इसको समझते हो ना वेद को, ये मैं बोलता हूँ कि जब आचार्य के बिना समझोगे तो आप यही मीनिंग निकालोगे। सुनो वेदा, बहुत सारे आचार्यों को मैंने बहुत सारे आचार्यों को पढ़ाया मैंने,
ये बचकानी बातें तुम अच्छा बच्चों से जाके करना, उन आचार्यों को कितना आता है मुझे पता है, ठीक है, दर्शन शास्त्र भाई आप पढ़ाता तो हूँ, ये बहुत आप चलो तो भाई बहुत भाई आगे सारे चलते आचार्य हैं यार पढ़ाए आजाद। मैंने, आप ठीक तो है, ज्ञानी हो तुम्हारी यार। जितनी उम्र चलो होगी, सर, तुम्हारी बहुत जितनी हो उम्र गया है, सर, इसको अरे भाई ठीक चलो है, नहीं नहीं आप तो बहुत आजाद बड़े आजाद ज्ञानी हो। आजाद, हाँ, थोड़ा दयुस के बारे में हाँ, पूछना था मुझे, अरे रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ हाँ ये अरे भाई वेदों मुझे पे ले साइंस जाते दिखाने हैं। दोगे वेदों से कि अरे नहीं? मैं रुको दयुस और पृथ्वी के पहले टॉपिक में बारे मुझे में थोड़ी बात साइंस दिखाने करनी दोगे थी। कि नहीं? नहीं, तुमने पढ़ा है क्या साइंस दयुस दिखाने और दे रहे हो पृथ्वी या के नहीं? बारे में? अरे साइंस तुम्हें कहाँ आती है यार, तुम अनपढ़ मैं आदमी दिखा रहा हो। हूँ ना वेद से, साइंस की दिखाने दो ना यार। क्या है, साइंस क्या है, चलो बताओ साइंस क्या है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, टॉपिक यही था। रुको मैं टॉपिक खोल यही रहा था हूँ। ना, अब दयुस के नाम से सुन के साइंस पे आ गए क्या? अरे मैं किसके नाम से? दयुस और पृथ्वी का नाम सुना है? ऋग्वेद पढ़ा पृथ्वी है? का तो सुना है। अच्छा, हाँ ऋग्वेद पढ़ा है नहीं थोड़ा पढ़ा, बहुत। पूरा ऋग्वेद नहीं थोड़ा पढ़ा? बहुत पढ़ा है, अरे थोड़ा बहुत पढ़ा है। दयुस के बारे में नहीं पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा है और दयुस के बारे में नहीं पता तुम्हें? अरे थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, पूरा आपने आपने पढ़ा है, आप अरे ज्ञानी हो। अभी तुम आचार्य प्रचार्यों की बातें कर रहे थे यार, मतलब हद हो तो गई मैं यार, आपको तुम बोल रहा हूँ ना, आप मुझे बता समझो रहे जाके। थे आचार्य आप प्रचार, तो हमने मीनिंग ही गलत निकालते हो। हमने बहुत सारे वो आचार्य आचार्य प्रचार्यों हम ही को लोग हैं यहाँ से भाई। निकाला है, ठीक है, कितने साल हो गए मुझे पढ़ाते, टांगों के नीचे से निकाले हैं तुम्हारे आचार्य प्रचार और सचार्य, ठीक है, तो हो ये कौन तुम आप अपने घर मतलब? पे रखना, तुम होगे अनपढ़ गवार, तो तुम्हें आचार्यों की जरूरत होगी। अरे आप हो कौन आचार्य भाई? आचार्य वो ठीक है, आचार्य मॉरल टीचर है वो। अचार पापड़ मसाला सब कुछ छोड़ो ये बातें। अब ये बताओ दयुस के बारे में पता है कि नहीं? प्रदीप खोलू ऋग्वेद में दयुस के बारे में बताया थोड़ा, अरे मैंने पूरा नहीं पढ़ा ना, बताओ क्या है। देख बताओ लेता हूँ यार। वर्ष, बताओ तो कौन सी है। इतनी देर से गप्पड़पंथी बहस कर रहे थे कि वेद वेद वेद, गो बैक टू वेद, तो फलाना अरे ठिकाना। दिखाने दो ना मुझे, जो मैं क्या दिखाने आया दिखाओगे हूँ। तुम? हाँ, आप तो दिखाओ अपने ना, टॉपिक घुसा रहे हो दयुस बीच में। दिखाओ ना, दयुस दिखाओ ना, ऋग्वेद में दयुस के बारे में क्या लिखा है थोड़ा पता है? अरे आपका टॉपिक का नाम क्या है? साइंस इन वेदास, वो दिखाने दो या नहीं? दयुस का नाम सुन के ही फड़फड़ा क्यों जाते हो यार? अरे मुझे पता नहीं है, बता दो, मैं तो कह रहा हूँ बोल दो, नहीं मुझे नहीं पता। अरे बताओ, मतलब तुम इतनी देर से हमसे बहसबाजी कर रहे थे, तुम्हें ऋग्वेद भी पूरा तो नहीं भाई पढ़ा, मैं जिस टॉपिक की बात कर ठीक रहा है, हूँ उस जब पे करने तुमने दो ना बात, आप तो। मतलब सुनो सुनो, जब तुमने वेद नहीं पढ़ा पूरा, तो अभी तुम अथर्ववेद पे बहसबाजी कर रहे हो, मतलब अरे कहाँ मुझे, व्हाट्सएप पे टुकड़े उठा के लाते हो क्या? अरे जो मेरे पास है रेफरेंस वो दो लेनी चार है तो पॉइंट बताओ। उठा के लाते हो, वो सब पे बहस करने लगते हो यार, मतलब पढ़ के अरे तो भाई आया करना कम से कम यार। टॉपिक आपका साइंस है ना, साइंस इन वेदास, वो दिखाने दो, दिखाने देना तो आपने। इतनी देर से तुम ऋग्वेद पे बहस कर रहे थे यार, ऋग्वेद और अरे मैं तो फलाना बहस कर रहा हूँ, ढिकाल, ऋग्वेद पे कौन बहस कर रहा है? वो जो अथर्ववेद जो और चलो भाई बाकी अगली बार आना है यार। अथर्ववेद और फलाना अमित भाई ने ढिकाल। पूछा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistajad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।